ले लो। कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया। कुछ लोगों ने 215 पे लिया, कुछ लोगों ने 222 पे लिया, कुछ लोगों ने 230 पे लिया। जब 276 हुआ, किसी का दिल की धड़कन फूला, किसी का सांस फूला। फिर कल जब 320 हुआ, फिर कोई बोलता आप निकाल दो क्या? मैंने कहा मैं बोला क्या? मैंने बोला तो नहीं। आप इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो आप कभी भी 2 दिन या 4 दिन या 5 दिनों के लिए नहीं करते हैं। और जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो पहला टारगेट मैक्सिमम 1 वीक। तो दोनों चीजों का एंट्री और एग्जिट प्री डिफाइंड है। डिमांड जोन सप्लाई जोन में हमने आपको एक बात की गारंटी दी, और गारंटी है डिमांड जोन सप्लाई जोन में कि इसमें मैंने आपको एक्यूरेसी सिखाया है। अप्रोक्सीमेट कोई जर्नी नहीं है, होगा तो ऐसा होगा, कोई अप्रोक्सीमेट वाली बातें नहीं करते हैं, हम एक्यूरेट वाली बातें करते हैं। चाहे वो स्टैंड लोन कैंडल क्यों ना हो, चाहे वो पैटर्न क्यों ना हो। अब मैं आपको एक छोटा सा बात, क्योंकि ये चीज मैं सुपर ट्रेडर में मल्टीपल टाइम रिपीट कर चुका हूँ, इसलिए मैं आज उस टॉपिक को दोबारा लेके चलूंगा कि रवि बाबू, तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों रहते हो किसी भी ट्रेड में? क्या कारण है? मैं लिखूंगा नहीं, आप समझिएगा। मैंने ये कई बार ये आप लोगों से बोल रखा है कि ट्रेडिंग में आपको उस पैटर्न को समझना है। ट्रेन योर आइज एंड ट्रेन योर ब्रेन। आपको, आप बेसिक क्लास, आप मास्टर क्लास के बच्चे नहीं रहे, आप एडवांस क्लास के बच्चे हैं। मीन्स आप लोग सालसा भर वाले हैं। तो कभी भी किसी भी कैंडल पे डुअल साइडेड विक है, अपर टाइम फ्रेम पे पिविट है, पीछे का फॉलो अप जोन है, चलने की तो गारंटी है ही ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोग को इंस्टेंट प्रॉफिट अभी भी, मैं देखता हूँ सुपर ट्रेडर वाले ग्रुप में या कॉम्फो वाले ग्रुप में, अगर आप लोग कभी एक भी छोटा सा स्टॉप लॉस कहीं हो गया तो आप लोग पूरे ग्रुप को सर पे उठा लेते हैं। विश्वास कीजिए, आज मैं आपके साथ हूँ। 6 महीने बाद, साल भर बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि नए बच्चों पे मुझे ध्यान देना है। उस वक्त क्या आप इसी तरह के माइंडसेट के साथ डील करेंगे? अगर आंसर यस है तो इंस्टेंट ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। इस तरह का नेचर ट्रेडिंग में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप हम पे दादागिरी कर सकते हैं, मार्केट पे दादागिरी नहीं कर सकते हैं। और ये इस बात को मुझे आपसे कोई ऑथेंटिसिटी लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने अपने लाइफ का बेस्ट सेशन इस बार सुपर ट्रेडर को दिया, मुझे पता है। जहां तक बात है इसमें कॉम्फो वाले बच्चे, उनके लिए एक लाइफ सेशन की शुरुआत करूंगा। उनको मैंने बोला था कि भाई, मैं आपका क्लास खत्म होने के बाद आपको एक बार और क्लास करना पड़ेगा, लेकिन आपको पे नहीं करना है। तो लोगों ने कहा कि यार मैं एक बार में तो मैं 30 मार खाऊं, सीख जाऊंगा। विश्वास कीजिए, आधी बातें इधर से एंट्री की और आधी बातें लैंड ही नहीं की। इम्प्लीमेंट करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब इकोनॉमिक डेटा एंड कैलेंडर पढ़ाया उनको, तो दे वर सुपर एक्साइटेड। ओ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट रवि भाई, यू आर सुपरमैन। मुझे पता था मैं सुपरमैन हूँ, मैं जादूगर, मेरा नाम गोगा। कोई नहीं मेरे जैसा होगा, हो ही नहीं सकता ना। फोटो कॉपी थोड़ी है, थोड़ा बहुत कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नाक अलग, मेरा कान अलग, मेरा हाथ अलग, मेरा हाइट अलग, आपका हाइट अलग, सब कुछ अलग। आपके जैसा भी कोई नहीं होगा। लेकिन मैं जब बाजार में बैठता हूँ ना, तो सबसे पहले अपने गुरुवर को सुबह प्रणाम करता हूँ, चाहे वो दुनिया में रहे या ना रहे। और उसके बाद विश्वास कीजिए, अभी भी 10 में से 9 ट्रेड में दुनिया कोई ताकत हमें नहीं ला सकती है। इतना कॉन्फिडेंस मुझे अभी भी ट्रेड में है। 10 में से 9 ट्रेड कोई ताकत नहीं ला सकती है मुझे। कल सुबह हम एक सेशन ले रहे थे जिसका नाम है फ्यूचर एंड ऑप्शन। वो चलता था ना सुबह वाला, वो वाला सेशन। उस सेशन में कल सुबह हमने, देखिए जब आया ना एशियन पेंट, तो आप लोग ले ले क्या? हमने कहा ले लो, निकल जाए क्या? हाँ। अब कितना टारगेट ले? टारगेट बुक करें कि नहीं करें? अरे टारगेट बुक करोगे ना, यू हैव टू प्लेस 3 ऑर्डर। पहला 1:5, दूसरा 1:ट्रेल, दूसरा 1:XRPT, तीसरा 1:ट्रेल। 3 ऑर्डर आपको प्लेस करना है। और ये मैंने आज तो नहीं सिखाया कि आज एशियन पेंट आया तो हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि एशियन पेंट आएगा। कल लोगों ने कहा सर एंट्री तो परसों मिल गई है, क्या करें, आज तो रिजल्ट है। मैंने कहा चाहे बम पटकना पड़े पटकेंगे, लेकिन हम टारगेट लेके निकलेंगे। ये कल सुबह मेरा स्टेटमेंट था। और कल हम उसे लाइव क्लास में जो बच्चे कर रहे थे, बच्चे दे आर सुपर एक्साइटेड। बोले ये कैसे संभव है? मैंने कहा ये तभी संभव हो पाता है जब व्हेन यू हैव 100% कॉन्फिडेंस अपॉन योरसेल्फ, मुझे है। व्हेन यू हैव 100% कॉन्फिडेंस अपॉन योर रूल्स, मुझे है। एंड व्हेन यू हैव 100% कॉन्फिडेंस अपॉन योर मेंटर। मरने के पहले पहले बुढ़ऊ अपना सारा संपत्ति डोनेट कर दिए, लेकिन
हम आज भी एक बात कह सकते हैं कि ही वॉज नॉट अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ही वॉज अ सक्सेसफुल गुरु, क्योंकि वो अपना रेप्लिका हजारों तैयार करके चले गए। अजय तल्ले बोल रहे हैं, सभी बिजनेस लाइफ, थैंक यू अजय भाई, कोई तो एक्नॉलेज किया। हिरन जो होता है ना, हिरन हिरन समझते हैं ना, जिसका शिकार शेर करता है, हिरन सबको समझते हैं ना, मुंडी लाओ। अच्छा सेशन रिकॉर्डेड ही नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हिरन समझते हैं ना, हिरन, हिरन का जो स्पीड होता है, कल भी मैंने ये बात बोला था, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हिरन भाग सकता है, 90 किलोमीटर पर स्पीड के। लेकिन शेर मैक्सिमम 40 टू 45, शेर आज तक 40 टू 45 से आप भाग ही नहीं पाएगा। लेकिन शिकार कभी शेर का नहीं हुआ, शिकार हमेशा हिरन का ही होता है। क्यों? हिरन को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। स्पीड बढ़ाने से, मल्टीपल ट्रेड करने से आप इस ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत बड़े विनर नहीं बन जाएंगे। मैं तो बड़े बड़े तीसमार खां से मिलता हूँ, सब झूठ बोलते हैं यूट्यूब पे आके। मैं किसी को भी खुला चैलेंज करने को तैयार हूँ, लेकिन ये सब काम मुझे शोभा नहीं देता। मुझे पता चल जाता है जब आदमी अपनी जुबान से निकालता है ना कि बैंक निफ्टी और ये, मुझे पता चल जाता है कि कौन कितना कमाया। मजनू जाने जाते हैं लिफाफा देखकर, और इंसान पहचाने जाते हैं कयाफा देखकर। हमने जो आपको स्ट्रेटजी सिखाई है, ये स्ट्रेटजी 100% बुलेट प्रूफ है, ये स्ट्रेटजी 100% साइंटिफिक है, और इसी को फॉलो करना पड़ेगा। देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो एनी सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। एचसीएल टेक स्टॉप लॉस दिया, देने दो ना 0.5%। एचसीएल पे टारगेट दिया, एक्सेप्ट करो। ग्रासिम टारगेट दिया, एक्सेप्ट करो। हम तो सबको कहते हैं कि अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट कर लिया करो, और एक में नहीं करना, 2-3 में करना, थोड़ा थोड़ा। अगर ऑन एन एवरेज 6 महीने में निकालेंगे तो 10% आपका इन्वेस्टमेंट पर मंथ के हिसाब से दे चुका होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। आपको इसका पावर ही नहीं पता था, पावर ऑफ जोन। मैं आज तक जोन पे कोई किताब नहीं लिखा, पता है क्यों? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने एक बुक्स लिखा 1700 पेज का, कितना? 1700 पेज का। और उस 1700 पेज का बुक को मैं पब्लिश कराने को तैयार नहीं हूं। अब आप बोलेंगे वाई वाई 1700 पेज का बुक कोई पब्लिश कराएगा, उसको पब्लिश क्यों नहीं करा रहे आप? कारण मैं बताता हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे लगता है मैं बुक पब्लिश कराऊंगा, मुझे पब्लिशर आज के डेट में करोड़ों रुपए देने को तैयार है, लाखों नहीं करोड़ों देने को तैयार है कि आप बुक पब्लिश कीजिए। और वो हमको करोड़ों देने के लिए तैयार है कि जी आप एक बुक हमें दीजिए, इस बुक का, और मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ। खैर आपने समझ पाएंगे इस चीज को। ये मैं एक बुक है, होल के मैं स्क्रीन दिखाता हूँ आपको। बुक का कीमत तो लाखों में नहीं होता, ये आपको नहीं पता है, क्योंकि यू हैवंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बुक। ये मेरा पूरा बुक है। इस बुक का नाम है फियर टू फॉर्चून। पूरा ऊपर से नीचे तक लिखा हुआ है, सारे चैप्टर्स। व्हाई दिस बुक इज रिटेन, हाउ ए नोविस ट्रेडर, व्हाई 90% ट्रेडर लूज। और ये पूरा बुक ऊपर से नीचे तक लिखा हुआ है। और ये आज का लिखा हुआ नहीं है, महीनों पहले का लिखा हुआ है पूरा बुक, 1700 पेजेस। अगर मैं इसका पार्ट बाय पार्ट करूँ तो 10 करोड़ का मालिक तो इमीडिएट हूं मैं, इमीडिएट। सिर्फ मैं ऐसे ही इसका रॉ कॉपी बेच लूं तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जहां पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा कमी है, वो काम में नहीं करूंगा। आज थोड़ा सा ज्ञान का चक्कर ज्यादा हो जाएगा, माफ कीजिएगा। तो आज हम आपको एक जोन के बारे में बताने वाले हैं। ट्रेडिंग जोन आप ढूंढ लीजिएगा। आज मैं जो जोन बताऊंगा वो, क्योंकि मेरा आज और कल शाम तक मेरा जूम कंप्लीटली बंद है, तो जो भी ज्ञान मुझे देना आज ही देना है। चाहे आप गाड़ी में हो, कुछ भी हो, इस ट्रेड को मिस मत कीजिए। हो सकता है कि आपका रिकॉर्डिंग भी ना चले, हो सकता है। कल कुछ लोग हमसे बोले आईटीसी आएगा, मैंने कहा स्टॉप लॉस देगा क्यों, 7 दिन पूरे नहीं हुए हैं इसलिए स्टॉप लॉस देगा। चीजों को समझा कीजिए। आज हम आपको बताते हैं, आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन पता है, लेकिन आपको 4 जोन ऑफ ट्रेडिंग नहीं पता है। आज आज हम कोई टेक्निकल टॉपिक पढ़ाने वाले नहीं है, मैंने प्रॉफिट दिखा दिया आप लोग को, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। आज हम आपको बता, क्योंकि कल भी हमने ऑब्जर्व किया कितना प्रॉफिट बुक करें, कितना लॉस बुक करें। आज भी पहला क्वेश्चन यही था, लेके नहीं निकल जा रही, हमने इतना सिखा दिया कि लेके निकल जाओ 1:5। अभी भी हमसे पूछ रहे हो कि ले कि ना ले। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको एक चीज समझ में नहीं आती है, हमारे इवेंट का टिकट 499 का होता है। हम इवेंट में आज तक कुछ नहीं बेचे, मीन्स मेरा पर्पस क्या हो सकता है लाइफ का?
हम आपसे कोई ब्रोकरेज की बात ही नहीं करते हैं। अगर सिर्फ उसकी बात करें तो मैं करोड़पति हर हर महीने हूँ, मैं उसको त्याग रहा हूँ। आपको ये चीज समझ में नहीं आता, मैं कोई एडवाइजरी की बात नहीं करता। तो समझिए, पहले सुपर टेटर 20 सेशन का हुआ करता था, सिर्फ 20 क्लास, और आप सुपर टेटर 1 साल का हो गया। आपने बढ़ाने के लिए नहीं बोला, हमने बढ़ाया। तो उस इंसान के, के वैल्यू सिस्टम को समझिए कि चाह क्या रहा है। हम एक ही चीज चाह रहे हैं। पहला दिन, पहले सेशन की शुरुआत हमने यहाँ से करी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और विश्वास कीजिए, मैं उस जोन में चल रहा हूँ, मुझे उस जोन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जीवन में। और आज भी जो मैं सेशन देने वाला हूँ, विश्वास कीजिए, ये आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सेशन होगा। मैंने कुछ पल्स पकड़ा है आपका, मैं थोड़ा सा अपना माइंड मैप खोल लूं, मैंने कुछ पल्स पकड़ा है, और मैं आज आपको उस पल्स पे काम करूंगा, क्योंकि मैं भी दिन में पल्स ही पकड़ता हूँ। आज मैं आपके जोन के बारे में बात करूंगा कि आप लोग किस जोन में बैठे हुए हैं। जब जोन की बात करते हैं, जोन सुनने में बड़ा आसान लगता है, इंप्लीमेंट करने में धुएं निकल जाते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन की बात नहीं करेंगे हम, ना तो हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन की बात करेंगे। आप लोग को हमें ले जाना है ग्रोथ वाले एरिया में, पहुंचेंगे कैसे? आप लोग बैठे हुए फियर में। तो आज हम कुछ बातें करेंगे दैट इज 100% साइंटिफिक, और विश्वास कीजिए इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सेशन मोर और लेस अ काइंड ऑफ योर बैरियर का काम करेगा। टेक्निकल जोन्स आपने बहुत पढ़ा, टेक्निकल जोन्स आपने बहुत पढ़ा, लेकिन आज हम बात करेंगे जोन। जोन मीन्स एरिया। आप अभी किस एरिया में हैं, आप अभी किस एरिया में बैठे हुए हैं, इसकी हम बात करेंगे। और इस एरिया से अगले एरिया में कैसे जाएंगे। देखिए, सबसे पहला जब इंसान होता है ना, तो किसी भी इंसान के लाइफ में जो भी सक्सेसफुल है आज के डेट में, उनके लाइफ में 4 तरह का जोन होता है। कितने तरह का? 4 टाइप ऑफ जोन। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड एंड द फोर्थ। मैं कोई भी चीज टाइप करके पढ़ाता हूँ, मैं कोई बुक का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मेरा कोई रेफरेंस नहीं होता है, क्योंकि ये चीज हमने जीवन में एक्सपीरियंस किया। 10 साहब गवाह है इस चीज के, लोग गवाह है मेरे ग्रोथ के। ये चीज हमने एक्सपीरियंस किया जीवन में। इन 4 जोन से आपको गुजरना होता है। और जब ट्रेड आता है, तो सबसे पहला जोन है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, ओह माय गॉड, लिटिल लिटिल ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज अ कंफर्ट जोन। एक मिनट। कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि हम जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कंफर्ट जोन। चलो जी, मार्केट अपने आप चल रहा है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, ऊपर गया तब भी ठीक है, नीचे गया तब भी ठीक है, दैट इज नोन एज कंफर्ट जोन। लाइफ में कोई पेन नहीं है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा आपने वो लेके आगे चल के काम नहीं किया, फिर बीच में एक आदमी आता है, बोलता है एक काम करो, इस जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन का सबसे ज्यादा डेफिनेशन होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंफर्ट जोन। ट्रेडिंग या लाइफ में, ट्रेडिंग इज अ लाइफ स्किल्स। अगर आप उसको ट्रेडिंग को सिर्फ ट्रेडिंग की तरह कर रहे हैं, तो हमसे मिलिए। ट्रेडिंग ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया कंप्लीटली। हमसे आप गुस्से वाला आदमी आपको नहीं दिखा होगा। मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे तो कितनी बार उंगलीबाजी कर लूं, मुझे गुस्सा ही नहीं आता। क्यों? मार्केट ने इतना इतना थपेड़ा मारा, इतना थपेड़ा मारा कि गुस्सा ही नहीं आता। ठीक है? तो पहला जोन, कोई भी काम को करने में आप लोग हमेशा कंफर्ट होना चाहते हैं। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा पहचान, क्या पहचान हो सकता है कि यू आर इन कंफर्ट जोन? एवरी आप लोग अपने आप को एवरीथिंग फील सेफ, अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि नहीं जी, मैं तो सेफ जोन में हूँ। आई एम डूइंग जॉब, आई एम इन अ कंफर्ट जोन। मैंने क्या कहा? टुडे मॉर्निंग वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ साइकोलॉजिकल कम टेक्निकल सेशन। इट विल टेक नियर अबाउट 2 hours टू कंप्लीट दिस एंटायर सेशन। फील सेफ इन योर कंट्रोल। और जब भी एवरीथिंग, जब आप सेफ होते हैं, तो सब कुछ लगता है कि हमारे कंट्रोल में है। जब जॉब आप करते हैं ना, तो यू थिंक दैट यू आर सेफ एंड एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, दैट इज नोन एज कंफर्ट जोन। नंबर 2, दैट इज नोन एज फियर जोन। अब कंफर्ट से एक आदमी आया, बोला उठो, आगे बढ़ो, क्या तुम कहीं पे करते रहते हो, कुछ ना कुछ ट्रेड करो। डीमेट अकाउंट खुलवा दिया। अब डीमेट अकाउंट खुल तो गया, डर लग रहा है। व्हाई? व्हाई दिस इज कोलावेरी कोलावेरी कोलावेरिटी? क्यों डर क्यों लगता है? फियर में क्यों है? फियर का सबसे बड़ा कारण है, फियर का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस।
टाइप हो जाओ मुन्ना। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, और जब कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आप जीवन में आप हमेशा एक चीज पता, आप एक चीज ढूंढते रहते हैं, आप एक्सक्यूज ढूंढते हैं। पता है मेरी नाना के ताया के मौसा के मौसी बीमार पड़ गई थी, इसलिए मैं 10th के एग्जाम में फेल हो गया। और जब आप फियर जोन में होते हैं तो आप खुद ड्राइव नहीं करते हैं। फियर जोन मतलब डर, और इसी डर का फायदा आपका ब्रोकर या आपके एडवाइजर या कॉल पुट वाले आपसे उठाते हैं। फियर जोन में इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक मोड में होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक मोड में, बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट क्लियर। करेक्ट। अरे मुंडी हिला दो। अब आप डीमैट अकाउंट में उतर गए, विश्वास कीजिए आज का सेशन आपका सबसे बेस्ट सेशन होगा, क्योंकि चार की बात सबसे लास्ट में होगी। हम कहां से कहां चल रहे हैं ये सिर्फ मुझे चलने दीजिए। तो जब फियर जोन में होते हैं ना, तो आपको लगता है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल है, कौन सही है कौन गलत है, बता दो मेरे भाई, कुछ तो बताओ। तो सबसे पहले आपको दूसरे लोग ड्राइव करते हैं, आपको ड्राइव नहीं होते हैं फियर जोन में। फियर मतलब ये जोन, डिमांड जोन सप्लाई जोन की तरह ये जोन है, लेकिन इस जोन को आने में चार जोन आपको इम्पैक्ट, चार जोन से गुजरना पड़ता है। कंफर्ट जोन, फियर जोन, लर्निंग जोन एंड ग्रोथ जोन। तो अभी हम सेकंड बात कर रहे हैं फियर जोन में। और हम लोग ड्राइव कैसे होते हैं? ड्रिवन बाय अदर ओपिनियन। क्यों? रवि सर बता दो ना, चलेगा? टारगेट बुक कर लूं क्या एशियन पेंट में? सच में पक्का? अब तो तुमको वहां पे आके 4 दिन रुका हुआ है, चलेगा या नहीं चलेगा? व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स कि आप डरे हुए हैं। सही है गलत? आपको जब मैंने बोल दिया कि 1:5 बुक करना है पहला टारगेट, फिर भी पूछने का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं तो डर है ना। सिर्फ 2 आदमी टाइप किया, कैसे मैंने टाइप किया, अजय मैंने टाइप किया। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट अजय भाई, थैंक यू वेरी मच। अगर डर अगर नहीं है तो आप हमसे क्यों पूछते हैं टारगेट बुक कर लो क्या? अरे मुस्कुराओ थोड़ा थोड़ा, पकड़ के नहीं लाए गए हो सुबह सुबह। मनोज के ग्रुप पे किसी ने टाइप कर दिया कि परसों की जोन नहीं मिल रहा है, मनोज ने उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया। अरे मेरे पास भाई 1600-1700 ग्रुप है, मैं किसको किसको रिमूव करूंगा? आई कांट डू इट। हम तो अनम्यूट करते हैं, लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा स्टॉप लॉस हो गया। मैं कहता हूँ ठीक है, स्टॉप लॉस हुआ ना, इट मींस यू आर डूइंग गुड। आप स्टॉप लॉस लगाया तब तो हुआ, नहीं लगाता तो स्टॉप लॉस करने के लायक नहीं बचते तुम। अरे कोई अगर बोले आपसे मैं फेल हो गया 10वीं की परीक्षा में, अरे परीक्षा दिए तब तो फेल हुए। अब बेचारी रेनू को तुम एग्जाम में बिठाते, वो बेचारी बैठी नहीं 10वीं की परीक्षा में, कहां से फेल होगी? सही है गलत? तो अगर स्टॉप लॉस लगाया तभी हुआ। कोई बोले कि मैं तो, सचिन तेंदुलकर बोले कि मैं आज का मैच हार गया, अरे खेला तब हारा, तुम तो देख रहे थे बैठ के, तुम क्या हारोगे जीतोगे? तुम तो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक चेप के आ जाओगे। स्टॉप लॉस हुआ मतलब तुमने स्टॉप लॉस लगाया। तो ये निशानी डर का नहीं है, इसका मतलब यह है कि यू आर गोइंग टू बिकम अ डिसिप्लिन। आपका गाड़ी ठुका, हवा में नहीं उड़ा ना, क्योंकि आपने इंश्योरेंस पहले ले रखा था, दैट इज स्टॉप लॉस। दुनिया के हर क्षेत्र में आप स्टॉप लॉस पहले लगाते हैं, और स्टॉक मार्केट या बिजनेस के क्षेत्र में विश्वास कीजिए 99% व्यापारियों के पास स्टॉप लॉस नहीं है, फिजिकल दुनिया में भी। उनके पास ये पता ही नहीं कि मेरा लॉस कहां जाकर रुकेगा। इवन दे आर रनिंग अ बिजनेस ऑफ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़, दे डोंट नो देयर स्टॉप लॉस। और बिजनेस चढ़ता है ऐसे, और जब उतरता है तो बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कहां पे जाकर रोकना है। उनको अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं पता है। आपका कभी कभी होता है, इट मींस ये कि हाँ भाई सिस्टम काम कर रहा है, वो भी खुश हो जाओ। पता है मैं अफगानिस्तान में था, तो मैं मेरा पोस्टिंग एक जगह हुआ था 3 महीने के लिए, उस जगह का नाम था हेलमंड, हेलमंद रीजन में, तो बड़ा शांत रीजन था। तो अब मिलिट्री वाले पता है क्या करते थे, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर, ये बड़े बड़े मिसाइल्स खुद ब्लास्ट करके चेक करते थे। यार
हट नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? वो चेक करते हैं जाके, और फटा तो पूरे इलाके को हिला देता था। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब चेक करना पड़ता था उनको कि भाई मेरा स्टॉप लॉस का कैपेसिटी। जैसे परसों मैं बात कर रहा था, एक आदमी थे, वो मिलिट्री में थे, ब्रिगेडियर या कुछ थे, परसों की बात है। तो उन्होंने कहा सर, हम जब बैटल फील्ड में जाते हैं ना, तो हमें पता है कि इफ आई हैव 50 बटालियन, तो दो मरेंगे, वापस लौट आऊंगा, हम सबको मरवा के लौटेंगे नहीं। तो उनको पता है कि दैट टू इज देयर स्टॉप लॉस। सही। तो हम मुस्कुराए, गलत जगह पकड़े गए क्या सुबह सुबह? तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होता है क्योंकि स्टॉप लॉस लगाते हैं, और नहीं लगाओगे तो, नहीं लगाओगे तो क्या होगा? कांड हो जाएगा। दो आदमी का, दो पतियों का मैंने इंटरव्यू सुना। पहला सुना नरेश का, और दूसरा सुना हमने गौतम का। दोनों पति जड़ से स्टॉप लॉस पहले नहीं लगाते थे, दोनों लगाते हैं। दो पतियों का इंटरव्यू सुना होगा, एक गौतम भाई का और एक नरेश का। तो स्टॉप लॉस इसलिए होता है क्योंकि आप लगाते हैं। अच्छा, जिनको जिनको बाद में क्वेश्चन पूछना हो, वो लोग हैंडल कर लीजिए, क्योंकि इसी सेशन में, क्योंकि मेरा था ना, कल शाम तक मेरा जूम बंद है। हम जूम अपग्रेड कर रहे हैं ना, मेरा जूम अब 5 का करवा रहे हैं, तो अभी मत, अभी कर लो, क्वेश्चन लास्ट में लेंगे, ठीक है? तो इसके बाद हम आते हैं तीसरे जोन में। ये जोन नंबर 2 हो गया। जोन नंबर 3 जो है, दैट इज योर लर्निंग जोन। सीखने सिखाने की कलाचारी है। तो कुछ लोग हमसे एक क्वेश्चन पूछते थे ना, अश्वनी ने बोला सर यू आर राइट माय फ्रेंड, अश्वनी ने कल अच्छा पैसा कमाया, इसलिए टाइप है, सर यू आर राइट माय फ्रेंड हैज लॉस्ट 5 करोड़ इन शेयर मार्केट ड्यू टू नॉन प्लेसमेंट ऑफ एसएल। यस अश्वनी, दिस इज पॉसिबल। और नॉट ओनली योर फ्रेंड, 90% पीपल दे डोंट नो क्यों कर क्या रहे हैं। तो फियर जोन से आगे एक जगह और बढ़ते हैं, दैट जोन इज नोन एज लर्निंग जोन। लर्निंग जोन में क्या करते हैं? सबसे पहले आप सीखने की गति में क्या करते हैं? सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है, डील विथ चैलेंजेस। आपको कुछ चैलेंज का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? सर जो नहीं मिलता है। सबसे बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा मुद्दा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता जितना बड़ा आपका ही मुद्दा है, सर जो नहीं मिलता है ना? मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सब शुरुआती दौर में याद कीजिए, जैसे कि बोलते हैं ना, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। आज राज पटोले हंसता है। मैं जब पूरे गया तो राज पटोले की वाइफ आई थी, बोली सर ये कर लेंगे ना। मैंने कहा कि हमको इस पे भरोसा हो ना हो, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। जैसे कि आप लोगों को ना बहुत सारा बहुत सारा जोक सुना होगा कि वो जहाज बनाया, प्रोफेसर बोले कि मैं तो, मेरा स्टूडेंट जहाज उड़ा ही नहीं पाएगा। इस प्रोफेसर को भरोसा है कि मेरा सारा स्टूडेंट जहाज उड़ाएगा भी और सेफ लैंडिंग भी कराएगा, मुझे भरोसा है। और इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपके बीच में फिजिकली मिलता हूँ आपसे। क्यों? मुझे भरोसा, मैं जहां कमी रहती है वो फिल इन द ब्लैंक्स में करता हूँ, उस गैप को मैं फिल करने के लिए आपसे मिलता हूँ। आपसे मैं कोई कोर्स बेचने, ये करने को आपसे नहीं, जो जो आपको कोर्स लेना आप ले चुके, आपसे मैं इसलिए मिलता हूँ। जैसे कि अभी हमने इन देखा पुणे में इन लोग का सेशन चालू, बहुत अच्छा रिजल्ट। हमने देखा भुवनेश्वर में चालू, रिजल्ट थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो गया। हमने देखा एक जम्मू का एक ग्रुप था, उन्होंने चालू किया, रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। दुबई में बैठ के ट्रेड करना शुरू किया, रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। ओमान वाले बैठना शुरू किया, रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो हमने कहा यार ये तो सही चल रहा है, ये तो काम सही हो रहा है। तो हमें हमें अपने स्टूडेंट की काबिलियत पे कोई शक नहीं है कि जहाज नहीं उड़ा पाएगा। जहाज उड़ाएगा भी और सेफ लैंड भी कराएगा, क्योंकि उनको हमने सेफ लैंडिंग सबको सिखाया है। ठीक है? लैंडिंग मतलब हमेशा एयरपोर्ट से कनेक्टेड रहो, मीन्स आप अपने स्टॉप लॉस से हमेशा कनेक्टेड रहो। सबको मरवा के मत उतरना कि नहीं जी मेरे पास तो पैराशूट है। फिर जीवन भर उस गिल्ट में, मान लो कैप्टन सबको मरवा के खुद कूद जाता है, तो वो जीवन भर गिल्ट में मर जाएगा ऐसे ही। ठीक है? तो अगला जो है लर्निंग जोन का अपना है कि अब आपको ये काम करना है कि अपने अपने कुल्हाड़ी को तेज करना है। एक कहानी सुना होगा आपने कि दो लोग थे और लकड़ी काटने जाते थे। आज थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे दिया, मॉर्निंग सेशन में कभी इतना ज्ञान दिया नहीं, माफी चाहता हूँ, लेकिन आज सुनना जरूर।
लकड़ी काटने जाते थे, दोनों के पास कुल्हाड़ी सेम एक ही जगह से जाते थे। एक आदमी लकड़ी दिन भर में काटता था और एक आदमी लकड़ी को 1 घंटे में काटता था, उतना ही क्वांटिटी। तो पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, क्यों, कैसे, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? तो बोलता है, भाई तुमने अपनी धार को तेज कब किया था, कुल्हाड़ी पे धार कब लगाई थी, व्हेन यू हैड शार्पेंड योर स्किल्स। अपनी कुल्हाड़ी को, वही कुल्हाड़ी चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, नहीं, वो कुल्हाड़ी नहीं चलना चाहिए। तो आपको फोकस करना है चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स, जो फियर है, जो चैलेंजेस है। यहाँ पे फियर ऑफ लूजिंग मनी नहीं है, फियर ऑफ चैलेंज दोनों। चैलेंज क्या है सबसे बड़ा, कि जोर नहीं मिलता। वेरी गुड। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस चैलेंज से इस बीमारी का इलाज क्या है? अगर बुखार लगा तो बुखार का क्या इलाज है? पहला इलाज पैरासिटामोल। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने स्किल्स को और शार्पन कीजिए। यही तो सॉल्यूशन है कि अगर आप जिस काम को कर रहे हैं इसमें और धार लगाओ कि नहीं जी मैं छोड़ के बैठ गया, मैं नहीं करता, बचपन में से उठते थे, मैं नहीं करूंगा। मत करो। हम्म, मत करो, समय तो लगेगा। इतने लोगों का आज क्वेश्चन होगा। मैंने कहा था कि जितने एसटी वाले हैं उनका क्वेश्चन था, उनको एसटी और कंफो वाले अपना हैंड रेस कर लीजिए, बाद में मौका नहीं। सिर्फ 4 ही लोग, ठीक है, 5वां आना तो बताएंगे तुम्हें। क्वेश्चन लेकर आना, बाद में अनम्यूट नहीं, अनम्यूट करने का मौका नहीं दूंगा, ठीक है। अब इससे बाहर आने का, बीमारी का इलाज, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। और अब चलो जी, हमने हमने आपको कंफर्ट जोन से उठाकर फियर जोन में, उससे लर्निंग जोन में। अब जब लर्निंग हो गया तो क्या होगा? ग्रोथ। ग्रोथ जोन, ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन नहीं है, ये 4 जोन है जो कि आपके जोन को चलने से रोकते हैं, है ना, है ना। अगर सिंगल स्टैंडअलोन फ्लोरियस कैंडल नहीं आता है तो आपने हाथ पकड़ लिया, नहीं आता है, और नहीं आता है सीखा जा सकता है। सही ना बलराम? इफ यू डोंट नो देन यू कैन लर्न इट। नहीं मैं तो नहीं सीखूंगा। इफ यू डोंट नो हाउ टू, सीखा जा सकता है, लेकिन आप तो सीधा जिद पकड़ के बैठ गए, नहीं मैं तो सीखना नहीं चाहता, मत सीखो। ऐसे नहीं होता। कुछ लोग हमसे पूछते थे, जैसे प्रियंका करके बोलती है कि पता नहीं, पहले बोलती थी कि पता नहीं कब हम लोग सुखी होंगे, आप तो हमेशा काम करते रहते हैं। अब बोलती है कि अब तो सब कुछ है अपने पास, अब काम करने की जरूरत क्या है? मैंने कहा पगली, नहीं काम करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे। अभी उम्र तो बची हुई है ना, उसको उसको कैसे खर्च करें? उसके लिए काम करते हैं। तो काम करना, काम, कुछ लोगों को लगता है ना कि 10वीं पास कर लिया, उनको पता ही नहीं कि 12th अभी पास करना बाकी है। 12th पास कर लिया, 12th में पेरेंट्स इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि लगता है कि अगर बच्चा ने 12th पास नहीं किया तो बस सुसाइड करना ही सबसे आसान तरीका। बच्चा डर से सुसाइड कर लिया, पेरेंट के डर से। लेकिन उस 12th और ग्रेजुएशन और 10th के सिलेबस के बाहर भी दुनिया है, उस पर हमने फोकस नहीं की। हम्म, सही है गलत? तो जोन नहीं चला जी। पहला क्वेश्चन 1:5 नहीं मिला। अच्छा, नहीं नहीं, 1:5 में क्वेश्चन क्या था कि प्रॉफिट बुक कर ले क्या? सोचो कि तुम लोग को हमने कहां से लाके कहां बिठाया। पहले डर लगता था यह स्टॉप लॉस हो जाएगा, अब डर लगता है और कितना प्रॉफिट कमाना है। दिस इज द मेजर चेंजेस। और बदलाव इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। बदलाव इससे बड़ा हमने तो नहीं देखा कुछ भी। जिस स्टॉक ट्रेडिंग में बाप बेटे बैठ के बोले चलो आज करते हैं, और जुआ नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ जोन में आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कैसे आप ग्रोथ जोन में आएंगे? एक रूल्स हमें पता है। तो पहला नियम कि अपने जोन को और अपने लाइफ का एक पर्पस फाइंड आउट कीजिए। विश्वास कीजिए, आपको आपका एक ही पर्पस है कि 50,000 रुपये कमाना है, 10,000 बच्चे का फीस, 15,000 रेंट, 15,000 दूध का, और 5,000 ऐसे मौज में खर्च कर देंगे। फिर 1 तारीख को पुनः हम उसको भवा। आपका लाइफ पर्पस लेस है। मैं चाहे ट्रेडिंग चाहे टीचिंग अपने शौक मौज के लिए नहीं करता हूँ कि मुझे अब चाहिए जी, या 10 साल बिजनेस इसलिए नहीं करते, या कोई भी बिजनेस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको
उनके जीवन का पर्पस सेट हो चुका है, उनको उनको वो पर्पस पता है व्हाट इज इट। लोग अभी भी जब बिजनेसमैन की बात करते हैं दैट आई एम अ बिजनेसमैन एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, वो कहते हैं मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ग्रोथ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुम स्टेशन पे तो हो, तुम्हें गोल पर्पस पता ही नहीं है। तो लाइफ का एग्जैक्टली पर्पस क्या है, विश्वास कीजिए, नहीं विश्वास कीजिए, अगर मैं पूछूं तो 99% लोग सोचते हैं अभी सोचा ही नहीं है। क्यों नहीं सोचा? दाल रोटी से बाहर नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? उसके बाद पर्पस जब होगा तो आप अपना एक नया गोल सेट कीजिए। मैं बहुत सारे लोगों से मिला ट्रेडिंग में, और आज मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि लगातार धमाकेदार बल्लेबाजी करने के बाद, लगातार सक्सेसफुल ट्रेड करने के बाद, चाहे ग्रासिम हो चाहे ये हो, एचसीएल टेक का स्टॉप लॉस हो, लगातार सक्सेसफुल ट्रेड होने के बाद हम आज ये सेशन लिए, और ये सेशन मैं कम से कम 1 साल के बाद ले रहा हूँ। दिस वाज नीड ऑफ द आवर। आपका पर्पस ये है कि मैं 10,000 रुपये कमा के साइड हो जाऊं। व्हाट इफ आई विल गिव यू, अच्छा बच्चे को अगर मैं पिकलू कार्ड दे दूं, बेटा ये, बेटा वो बैग है उसमें 1 करोड़ रुपए है, उसको पता नहीं 1 करोड़ का करना क्या है, ही इज लॉस्ट। उसको बोलेगा पापा एक डेयरी मिल्क पिला दो ना, और बहुत ज्यादा खुश हो गया, तो वो क्या आजकल क्या मांगता है, स्केटिंग वाला, स्केटिंग मांगता है। और अगर उससे ज्यादा खुश होगा तो बोलेगा पापा थोड़ा सा एक साइकिल ला दो ना, वो कौन कौन सा ब्रांडेड साइकिल बोलता है, बस उससे आगे। तो उसमें और हमें अंतर क्या है, क्योंकि वो भी अपना टेम्पोररी चीजों पर ही फोकस कर रहा है। जब मैं लोगों को कहता हूँ कि फोकस ऑन वीकली ट्रेड, तो लोग कहते हैं सर बहुत इंतजार करना पड़ता है कई हफ्ते तक। मैंने कहा साजी का कार्ड छपाने के बाद ही तुम तुरंत जाके लूट के नहीं लाए थे, इंतजार तो वहां भी किए थे। सही है गलत? क्योंकि पर्पस क्लियर था और गोल क्लियर था। व्हेन इट कम्स टू लाइफ, व्हेन इट कम्स टू जोन मार्किंग, व्हेन इट कम्स टू कि ये जोन कितनी देर में आएगा, तुम्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। मैं जब शुरुआत में लोगों को कहता था ना, आप सब सीनियर बच्चे हैं, कि डोंट गो फॉर, सब लोग का एक ही चीज आता है। देखिए मेरे पास जब बच्चे आते हैं 3 क्वेश्चन लेके आते हैं। पहला, मुझे चाहिए 1 मिनट वाला सिखाएंगे ना, अच्छा उससे ही पहला, कॉल पुट में काम करेगा ना। मैं इतना बदमाश आदमी, मैं पहला दिन उनको नाराज करता हूँ, नहीं करेगा। इसके वजह से 50% बच्चे मेरे पास आते नहीं है। पहला दिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मेरे 2 डेज वेबिनार में आता है कि रवि भाई बिना लैपटॉप का चल जाएगा ना। हमने कहा नहीं चलेगा, लैपटॉप के बिना तो करना ही नहीं है। तो बोलते नहीं है। मैंने कहा पहले लैपटॉप खरीद लो तब आना। ये मेरी बात आप सुने होंगे, मैं इन सब बातों में ऑनेस्ट रहता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आता है 5 मिनट में चलेगा ना। हम पूछते हैं तुम किस तरह के ट्रेडर हो, बोलते हैं इंट्राडे। हमने कहा कौन सा इंट्राडे? तो इंट्राडे, मैंने कहा इंट्राडे में कौन सा इंट्राडे? इंट्राडे सर आज खरीदना है। मैंने कहा एग्रेसिव आवरली डेली। सर एग्रेसिव ट्रेडर, उनको एग्रेसिव बोलने में बहुत बहुत फील गुड महसूस होता है कि मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूं। लेकिन विश्वास कीजिए, 100 सुनार की और 1 लोहार की, 500 ट्रेड आप एग्रेसिव करेंगे, और एक ट्रेड अगर अच्छा वीकली आपको मिल गया ना, तो वो आपके सारे ट्रेड के ऊपर भारी पड़ जाएगा, चाहे इसको मानिए या मत मानिए। मुझे पता है ना व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू गिव यू, और मैं क्या दे रहा हूँ ना। शर्मा जी, आशीष शर्मा जी, ठीक ठाक। छोटे ट्रेड के चक्कर में अच्छा, हमारे ग्रुप में कॉम्फो वाले बच्चों को आज मैंने लिया, उनका एक कहानी सुनाता हूँ। हमने इनको पहला ट्रेड कराया इंजन का, बड़ा प्रॉफिट। ये लोग इक्विटी वाले थे, कमोडिटी में थोड़ा प्रॉफिट दिख के लोग बड़ा खुश हो गए। दूसरा ट्रेड मैंने इनको कराया, मैंने करवाया था सिल्वर का, 5,000 पॉइंट का था। तीसरा ट्रेड मैंने इनको कराया था एक क्रूड ऑयल का। मैंने कहा ले लो, यहाँ से ऊपर जाएगा। स्टॉप लॉस, मैंने कहा स्टॉप लॉस से बफर के साथ होगा, इसका ये नियम है। तो मैं था सूरत में 10 दिसंबर को, भरत पूछता है रवि सर मैं 50,000 के लॉस में बैठा हूँ। मैंने कहा भरत मेरे कहने पे काम करो, कल क्रूड गैप अप है और इतना पॉइंट गैप अप है, 4-5 लाख प्रॉफिट बुक कर लेना। बोलता पक्का सर? बोलता आपको कैसे पता? हमने कहा ये मत पूछ कैसे पता, हमें पता है, क्योंकि हमने इसमें समय लगाया है। भरत का प्रॉफिट बुक हो गया। भरत तो अब ये इनका जो ग्रुप था ना, अब इनका ग्रुप का कोई पंख पे हाथ रखे तो हाथ रखने ना दे। मुरारी भी उसी कैटेगरी में आ गया। और 2-3 दिन बाद ये लोग, पता नहीं, मैं ग्रुप उतना देखता नहीं हूँ, तो इन लोगों ने आपस में डिस्कस करके बोला नेचुरल गैस 700 का हो गया, 400 का ले लो। और एक छोरो भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, सब लोगों ने भेड़िया, सब लोग को भेड़िया आ गया और इन्होंने ले लिया।
लेने के बाद किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। विश्वास करेंगे क्या हुआ? ये लोग का जो प्रॉफिट था 5 लाख 6 लाख का, सबका 2.5 लाख का लॉस में था। सबका 2.5 लाख का प्रॉफिट चला गया। जहां 0.5 जाना था वहां पे 5% चला गया, 10% चला गया। और मुरारी को इस बात का बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि मैंने गलती किया इसलिए बोलते मेरे बारे में। अब बुरा लग भी जाएगा, क्या बिगाड़ लेगा? सिंपल। हाँ? तो सब एवरीवन विल टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम जीवन में है ही नहीं। हम जब अभी अभी आते हैं, अभी इसको वो नहीं किए, तो सबसे पहला कंफर्ट जोन में पापा बोले नौकरी कर लो, हाँ 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी, दैट इज कंफर्ट जोन। फिर फियर जोन में रवि भाई मिले, बोले आप क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग में डर क्यों लगा? कि कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्सक्यूज मिल रहे हैं, मुझे तो आता ही नहीं है। आता नहीं, सीखो ना। अफेक्टेड बाय अदर्स, आपके ग्रुप में दूसरा बोल दिया कि नेचुरल गैस चलेगा, तुमने ना आगे देखा ना पीछे, नेचुरल गैस ले लिया, क्या है मित्रा? और दूसरे के ओपिनियन से आप ड्राइव होते हैं, ये फियर का निशानी है। अगर ये चारों काम आप कर रहे हैं, मतलब एक आप ट्रेडर नहीं है, आप जुआरी हैं। और लर्निंग जोन का मतलब होता है कि आपको चैलेंजेस के साथ आप डील कर पा रहे हैं, और आप अपने हथियार को और तेज कर रहे हैं। दैट इज द साइन ऑफ अ लर्निंग, कि आप लर्निंग मोड में, लर्निंग जोन में आप आ चुके हैं। पुराने बच्चे तो कहते नहीं सर ये पढ़ाओ, 2 4 करे सर जोन आने वाला है। अरे वो तो कल भी आएगा, आज भी आएगा। जोन आने वाला है तो आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? कल भी था। गुरुजी आप जितना बार बोलते हैं उतना ज्यादा है, ये आशीर्वाद बैंकर हमें फायदा कराता है। ठीक है मुरारी, तुम मानते हो तब तो लर्निंग जोन में अपने कंफर्ट जोन को आप एक्सटेंड कीजिए। इतना आसान नहीं है करना। आपको तो अपने प्रॉब्लम्स नहीं पता है। ग्रोथ जोन में कुछ भी, कोई भी एक चीज देखिए, समाज अपने लिए सपना मत देखिए, आप ड्रीमर बनिए। कि अगर मैं नहीं कमाया, कमाने के रास्ते को मत रोकिए, मैं करता हूँ। सब लोग करते हैं, समाज के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। देखिए आप अगर 50 एम्प्लॉय को भी आप ड्रिवन कर रहे हैं, मींस यू आर डूइंग समथिंग। टू बिकम अ डूअर यू विल हैव टू बिकम अ ड्रीमर। लाइफ ड्रीम्स सोचिए कि ये हो रहा है, और मैं तो हमेशा उस चीज को जज करता हूँ जीवन में। और फिर इसमें देखिए कि सब कुछ करने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो इन सब चीजों पे फोकस कीजिए। तो जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन है, वो कभी कभी अगर आपको उसमें उसमें लेने में डर लगता है, तो उसकी कृपा यहीं पे रुकी हुई है। उसकी कृपा पे आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो चीजें काम नहीं करें। जो एक बिजनेसमैन होता है ना, जो आपको एक व्यापारी दिखता है, वो अपने लिए नहीं जीता है कभी नहीं। उसको वो अपने दाल रोटी का टेंशन ही नहीं रखता, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो। अगर वो 5 लोगों को भी रोजगार दे रखा है, मतलब 25 लोगों का डायरेक्टली वो भरण पोषण कर रहा है। अपने अलावा जीएसटी वाले अलग, ट्रक वाले अलग, लॉरी वाले अलग, कॉन्ट्रैक्ट वाले अलग, वो पूरा इकोसिस्टम चलाता है। तो आप अगर एक ट्रेडर है, मीन्स आप एक व्यापारी है, तो आप अच्छा, आप अपने आप को ट्रेडर मानने को तैयार नहीं है। आज बाइजू $4 बिलियन की कंपनी बन गई, 76% लंदन ने उन पर केस भी कर दिया। तो वेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ बाइजू? वो भी जुआरी है। हाँ है ना? वेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ अन अकेडमी? वेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ इन्फोसिस? आपको नहीं दिखता है वर्चुअल चीजें, लेकिन वर्चुअल है। तो आप ऑफिस में जाके बैठे के काम करेंगे मॉर्गन स्टैनले में, तो यू आर ए रिसर्च एनालिस्ट। लेकिन अपने लिए जब एनालिस्ट करने की बात आती है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, बिकॉज यू आर इन फियर जोन। करेक्ट? परसों मुझे डॉक्टर नहीं मिला, मुझे इंजेक्शन लगता है अभी हर दिन एक छोटा सा। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि भाई लगा दे। तो बोला हाँ सर, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। परसों की कहानी है। उसने निकाला और टक टक तोड़ा और निकाल दिया। उसके हाथ कांप रहे हैं। मैंने कहा हाथ क्यों कांप रहे हैं? बोले सर आपके डर से। मैंने कहा बेटा कान तो करेगा, कूल्हे पे लगाना था। उसने इतना रुलाया, मैंने कहा गैरी छोड़, और गैरी छोड़ने को तैयार नहीं।
तो कहने का मतलब ये है कि उसको इंजेक्शन देना आता था, लेकिन मेरे डर से उसके हाथ कांप रहे थे। तो ट्रेडिंग में अगर किसी भी ट्रेड में, फॉर एग्जांपल टुडे इज 8:54 और ये अच्छा इस सेशन का रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलेगा, इससे पूरा फोकस ऑफ सुनना। 8:50 चाहे कुछ भी हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता मार्केट में। क्यों नहीं फर्क पड़ता? ये बता रहा है कि सब कुछ आज भी वही स्थिति में जो कल था। कल वाले सेशन में भी लोग थे, अजय 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 शायद कल आप थे हम। तो बता रहा है कि ये स्थिति तो वही है। देख लो आज कुछ है क्या दुनिया में। ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लेशन रेट स्लोज मोर देन एक्सपेक्टेड, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया मंथली सीपीआई इन्फ्लेशन हिट 16 मंथ लो, वेरी गुड। वाइल्ड बेस्ट सरप्राइज यूएस, ओके वेरी गुड। अब एक कदम आगे चलिए। यस जी एक्स निफ्टी डॉट ओ आर जी फ्लैट 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 पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मार्केट में जब स्टॉक को देखते हैं, थोड़ा चेक करो ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया वही है 0.91%, ठीक है। व्हाट चाइना इज, जापान इज डूइंग फ्लैट, चीन इज फ्लैट, चीना चीना फ्लैट, ठीक है। तो ये आज का मार्केट किधर जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा गैप अप होगा, कह रहे नहीं होगा भाई, ना गैप अप होगा ना गैप डाउन होगा। मार्केट तो वही है। अगर मार्केट वो ना होता ना, तो दिस इज योर एशियन पेंट। मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, मैं वो दिखा रहा हूँ जो आप नहीं देखते हैं। और ये एशियन पेंट का जो हमारा चार्ट है, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा। और ये था हमारा कल 25 जुलाई। ये एक्चुअल अर्निंग आज आ जाएगा। इसका क्वार्टर का अर्निंग बड़ा था, फिर भी स्टॉक नीचे गया। और आप चेक कीजिए, अपने डिमांड जोन को टच करने के बाद 2703 को टच करने के बाद इतना बड़ा रेड कैंडल आज तक इसने कभी नहीं बनाया। क्यों? आज तक इसने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें कोई वो नहीं था। अब ये हमारा मार्केट, इसमें थोड़ा सा कमोडिटी भी चेक कर लेते हैं हम। तो कमोडिटी में आज क्या होने वाला है? गोल्ड फ्लैट रहेगा, सिल्वर फ्लैट, सोया फ्लैट, लिथियम प्लैटिनम, कोबाल्ट, कोका, कैनोला, बिटमन, एल्युमिनियम। अच्छा जी, फीडर कैटल, सीआरबी इंडेक्स, यूके, वेरी गुड। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी बाजार 3 मिनट बाद जब ओपन होगा तो क्या होगा? देखो, देखना पड़ेगा क्या होगा। कुछ तो होगा जो कि सबको नहीं दिख रहा है। कुछ खास नहीं होगा, सब साइडवेज का लिटिल बिट डाउन है, कुछ खास नहीं होगा। तो मार्केट में आप हमेशा कोई ना कोई शॉर्टकट की तलाश करते हैं, कोई ना कोई शॉर्टकट मिल जाए रातों रात अरबपति बनने वाला, ऐसा नहीं है। अगर अभी आज आपका अगर अभी आज आपका इन्फोसिस खुलता है, अगर अभी आपका आज कहाँ गया जी, शेयर हो जाओ। अगर अभी आपका आज, क्योंकि हम इस स्टॉक में बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, इन्फोसिस खुलता है तो क्या करेगा इन्फोसिस? बताइए, बोलो बोलो, क्या करेगा इन्फोसिस? नहीं पता, मार्केट, नो वन कैन अंडरस्टैंड द मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फोसिस विल ओपन साइडवेज कम लिटिल बिट गैप अप। तो बोले कि ऐसा संभव है क्या रही भाई? साइडवेज कम लिटिल बिट गैप अप कैसे होगा, कैसे आप कर सकते हैं? मैंने कहा ये तो होने के बाद बताएंगे, क्योंकि होने के पहले सब कुछ सिर्फ होती दलीली है, होने के बाद ही सही गलत की पहचान की जा सकती है ना। तो ये था हमारा एशियन पेंट। कहाँ गया एशियन पेंट? इस एशियन पेंट में प्राइस आया, आया तो आया, यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा है, लेकिन यहाँ पे टिकेगा नहीं। अगर ये भूल चुक से इस लाइन को ब्रेक कर देता है, फिर तो इसके साथ होगा हरि बोलो द्वारिका नाथ सियावर रामचंद्र की जय। और चाहे कुछ भी हो, हमने अपना काम कर लिया, चाहे ये पॉजिटिव जाए, नेगेटिव जाए, साइडवेज जाए, कुछ भी हो, हमें जो काम करना था हमने अपना काम कर लिया। लेकिन होगा नहीं, जाएगा तो इसको गैप डाउन ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये गैप अप जाएगा कैसे? क्योंकि सप्लायर का प्रेशर बहुत ज्यादा है ड्यू टू दिस सप्लाई जोन। तो ये जोन तब तक नहीं चलेगा। अब कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि रवि भाई
दिस इज द चार्ट फॉर एक्सिस बैंक। मैंने कहा तो अरे इसमें जोन है, ऐसे नहीं बोलने का, रिस्पेक्ट अदर्स। दिस इज द चार्ट फॉर एक्सिस बैंक। किधर जाएगा? मैंने कहा भाई मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा नीचे आता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मेरे पास जोन है 867 पे। एक लाइन में बोलता हूँ, कैकई ने अब जस लिन्हा राम को लिखा बनवा। अब आप, अगर आपके पास इस एरिया में जोन नहीं है तो आप चाहते हो थोड़ा सा ऐसे जाए, थोड़ा सा ऐसे जाए, थोड़ा सा ऐसे जाए, ऐसे से जाएगा तो व्हाट इज द स्टॉप लॉस? मैं तो एक ही क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ कि मार्केट अगर बिना स्टॉप लॉस के कर रहे हो, सो डू यू नो योर रिस्क इज कैलकुलेटेड? नो, आपका रिस्क कैलकुलेटेड नहीं है। एंड व्हेन योर रिस्क इज नॉट कैलकुलेटेड, दैट टाइम यू आर अ गैम्बलर। गैम्बलर आप नहीं है, इसकी सबसे बड़ी निशानी है मार्केट इज लिटिल बिट गैप अप। वेरी गुड। एशियन पेंट इज अप बाय, अच्छा एशियन पेंट है ना, आप बाय 4.34%, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट रुको तो कांड क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर, लेकिन उसको ऊपर नहीं जा रहा है। अगर नीचे क्रॉस कर गया हमारे लाइन को, हमें तो अपना टारगेट पे रहना है। हमें 1:5 देने के बाद तुम कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिटानिया अप, SBI अप, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करो जी, और मार्केट वहीं चल रहा है। एशियन पेंट कहां भाग गया? जो एशियन पेंट 5% अप था अभी 2 सेकंड पहले, और अभी वो माइनस में चला गया। क्यों? वाई दिस इज कोलावेरी 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 डी? क्यों बताओ? Whenever you are sleeping, market is working. और आप कहते हैं no one can understand the stock market, ये no one can understand the wife, तो इसका मतलब क्या? रिस्क ना ले हम लोग जीवन में, लेते हैं ना, सॉरी सॉरी बनता, लेकिन क्या करें। दिस इज योर चार्ट फॉर एशियन पेंट। ऊपर गया यहाँ से, अभी ये भी का है, ये भी कुछ सेकंड का चार्ट है, यहाँ तक आया, टक 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 नीचे, दिखा आपको? मतलब यहाँ से उठ के ये 409 पे चला गया। इफ यू आर स्लीपिंग जेंटलमैन हु इज प्लेइंग, दोबारा उस एशियन पेंट को चेक करो, क्योंकि फ्लैट दिख रहा है, अपना कांड इसने कर दिया, जो बच्चों कुछ थे पेंडिंग ऑर्डर लेके नीचे आ गया। कहने का मतलब ये है कि डर क्यों रहे हो? आपको पीछे का नॉलेज पता नहीं है, और आप लोग सोचते हैं, आप लोग हमें एज ए, आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम ए ट्रेडर। व्यापारी कभी अपने, जिस दिन अपने आप को एक्सपर्ट मानेगा उस दिन व्यापार खत्म। तो आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम अ ट्रेडर। और एशियन पेंट का कल हम इतना अच्छा प्रॉफिट देने के बाद भी अगर पहला क्वेश्चन आ जाता है कि अब क्या करें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने में कोई कमी रह गई। तो ये देखिए, जो 4.94% अप था वो फ्लैट में आके टिक गया। ये तब होता है जब आपको कॉन्फिडेंस होता है। और मैंने जमूरे को इतनी बार नचाया, इतनी बार नचाया, इतनी बार नचाया, कि जमूरा बेचारा हमारे बोलने से पहले बोलता है, बोलो जी किधर जाना है, जिधर बोलोगे उधर चले जाएंगे। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, फिर से एक बार रिफ्रेश करो। देख लो, ये आपका चार्ट आज का सुबह का, इंट्राडे चार्ट तो इस तरह से नीचे था, ऊपर गया, वहीं पे टिका हुआ है। इट मींस रूल्स आर वर्किंग फॉर यू। देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो एनी सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। और सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है ना कि ये काम करता है। आप लोग सीनियर बच्चे हैं, आप लोग है राइट। चलिए, दत्त साहब है क्या? दत्त साहब है क्या? रवि भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दत्त साहब, गुड मॉर्निंग। बस 5-7 मिनट दीजिए, मैं Okay. आई एम विद यू, आई एम विद यू। ओके, 5-7 नो वरीज।
वेद, बोलो नालायक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर एक दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जब हम कमोडिटी में क्रूड ऑयल में इन्वेंट्री के दिन क्या करना चाहिए, मतलब जब वो इन्वेंट्री आ रही होती है शाम को 8 बजे। बहुत अच्छा, और पूछो और दूसरा, पहले इसको बता दो फिर एक इक्विटी का पूछना है। पूछो पूछो पूछो। दूसरा ये सर कि जब मल्टीपल ऑर्डर लगाते हैं तो अगर पार्शियल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएं, मतलब जैसे कि एक वीक टू वीक लगाते हैं, दूसरा अपर बॉडी टू वीक और तीसरा लोअर बॉडी टू वीक, तो नेक्स्ट टाइम उसको कंटिन्यू, मतलब जैसे कल परसों ही ले लें या उसको में कोई टाइम गैप रखना चाहिए हमें। जैसे कि कल एशियन पेंट्स में जैसे हिट हो गया, मान लो 2 ऑर्डर हिट हुए पार्शियली और एक रह गया, तो उसको कितने टाइम बाद लें या ना लें उसे, क्योंकि बॉडी में अगर जान है तो कहते हैं ना आपके भाई नाभि, उसके रावण की नाभि में तब तक जान रहती है, तब तक चलेगा ऑर्डर। तो मतलब तुम मानने को तैयार नहीं हो कि रावण के नाभि में नहीं जान? बिल्कुल है, पर कब, मैं कह रहा हूँ कि कभी भी ले लें, नेक्स्ट डे भी ले लें अगर आता है तो। तो तुम मानने को तैयार हो या नहीं हो, पहले ये बताओ। बिल्कुल मानने को तैयार है सर, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तुम प्रॉफिट जो भी ठीक ठाक कर रहे हो। हम्म, पर डे तुम्हारा 4-5 हजार का मुझे मिल जाता है सुबह सुबह। हाँ ठीक है। नहीं, अपने ब्रैकेट में हो, ये मैं इसलिए नहीं खुश हूँ क्योंकि आप बहुत बड़े ट्रेडर हो गए। हम इसलिए खुश हैं क्योंकि आप अपने ब्रैकेट में हो। बिल्कुल सर। ब्रैकेट में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम्म, सबसे बड़ी बात है, ब्रैकेट ऑर्डर की खासियत है। और खासियत ये है ना कि जैसे जो कॉलेज में पढ़ोगे तो कुछ खूबसूरत लड़की होगी, उसको कुछ नखरे भी होंगे। स्ट्रेट बिल्कुल। फॉरवर्ड बातें करता हूँ, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है। मेरा मेरा मेरे शब्द जो है किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, एग्जाम्पल देने के लिए है। तो नखरे ये है कि इसमें स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट साइज तो लगता है, हम्म, लेकिन एक और नखरा इसका है, ये पार्सली एक्सक्यूटेड वाला प्रॉब्लम्स रहेगा ही रहेगा व्हेनेवर यू आर इनटू इक्विटी कैश। बिल्कुल। कि 500 क्वांटिटी लगाया, बेचने वाला था 300 ही, हम्म, तो 300 मिला, 200 नहीं मिला, तो धीरे धीरे फ्यूचर्स में ही करो और इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, 5,000 रिस्क पे आओ। बिल्कुल सर। और जब आप रिस्क पे आ जाएंगे तो ऐसे में सूरत के बाद आप में बहुत बदलाव देख रहा हूँ, क्योंकि यस सर। मैं ही पर्सनली दिन भर लोगों को ट्रैक करता हूँ, क्योंकि जिनका ही मैसेज आता है ना, मैं उनके पूरी जर्नी को ट्रैक करता हूँ। और मुझे आपका जर्नी मतलब अच्छा लग रहा है। सर काफ़ी चेंज आया है वहाँ से। एक तो काम, जो एक शांति हो गई है, पहले वो भागते थे ट्रेड के पीछे, वो अब सब बंद हो गया है। अच्छा, या मैं तो ट्रेड, बोलो मैं बोलो ऐसे ही सर। नहीं बोल रहा हूँ, वैसे तो इंस्टा का एक्सेस दे दिया कर यार। मैंने डीवीआर बोला था वेद, अगर तुम्हें याद हो, 200 कुछ में यस सर। सबने मेरा जान खा लिया। ये है वेद हम्म, मित्र आर्या। इसका प्रॉफिट देखो, कल भी इसने कमाया 10,000 इसमें, हर दिन एवरीडे। इसका इसका आई अपने ब्रैकेट में है, ये वेद अपने ब्रैकेट में है। देखो इसने लिखा भी, सर आप संत। हमारा रिप्लाई नहीं जाता क्योंकि हमारी टीम इसमें, हमारे पास टीम नहीं है फ्री पे काम करेंगे, लेकिन अब तो फोमो का डर नहीं होता। ठीक है, फिर 2 दिन पहले एवरीडे, और इसमें लॉस भी शेयर करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट। तो ये अपने 5,000 6,000 के ब्रैकेट में हर दिन है, हर दिन। और ये सबसे बड़ी बात है कि अपने ब्रैकेट को महीनों से बरकरार रखना, ये लोगों से नहीं हो पाता है वेद। यस सर। ये लोगों से नहीं हो पाता है कि अपने ब्रैकेट को सब महीनों से बरकरार रखे हुए हैं आप। तो एक कोई लॉस भी आपने शेयर किया था ना कुछ दिन पहले, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो भी होगा। हम्म, देखिए इनका 5,000 का अपना ब्रैकेट है कि ही हैज टू मेक 5,000 इन अ डे, दैट्स ऑल। और ये 5,000 शाम तक कमा लेता है। चलो, तो जो क्रूड ऑयल वाला है, यस सर। अगर मुझसे पूछो तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ऑर्डर को चलने दें, जैसा मतलब अगर जॉन है या पिवट अपने हिसाब से चलने दूं मैंने मैं तो उसे। बता दिया कि मुझसे पूछो तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। नहीं नहीं, आपसे ही आप पूछना मुझसे है सर। पूछोगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, ओके। ऑर्डर को चलने दो। राइट सर, ठीक है। बस इसमें मेरे को कई बार रहता था कि एकदम फ्लक्चुएशन आती थी तो मैं हट जाता था, तो कई बार वो मतलब वो प्रॉफिट पूरा ढंग से हो नहीं पाता था, तो मैंने कहा एक बार अपने स्टॉप लॉस के साथ रहो। वो तो कंफर्म सर, वो तो छोड़ना ही नहीं है स्टॉप लॉस तो। उतना टेंशन नहीं। तो जो 90% लोग हैं ना, इस 4 जोन में भटक रहे हैं, कंफर्ट जोन। अरे यार कुछ ऐसा मिल जाए कि चलता रहे, नहीं भाई, जीवन में कभी कंफर्ट जोन नहीं है, वो तो मरने के बाद ही नहीं आएगा, उसके बाद भी लोग जला देंगे। वो भी कंफर्टफुली काम नहीं होता। हमें भी क्या लगता है, पिकू अगर भूल चूक से मांग दिया, पापा आज मुझे ये चाहिए, अब मैं सिर्फ 1 दिन डिले करूंगा, कितना दिन, 1 दिन डिले। आप अच्छे आदमी नहीं है, तुरंत ये पे पानी फेर देता है। 1 मिनट सोचता नहीं है कि अमित जायसवाल, बोलो अमित। नमस्ते सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। बढ़िया सर। हाँ, बस
आप आशीर्वाद बना रखे, बहुत कुछ नहीं सर, बस बढ़िया है। कल थोड़ा सा स्टॉप लॉस हो गया था, छोटा जोन था 200 का। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। मुझे और दिक्कत आज एक सर हिंडाल्को में हमने कल देखा था, एक नया जोन था, हम्म, तो 433 पे सर, 24 का ही बना हुआ है। वेट करना पड़ेगा। नहीं वेट करेंगे सर, भी मतलब नया बना है इसलिए बोल रहे हैं, नया जोन भी सर मार्क कर लेते हैं ना। मैं तो नहीं लूंगा, बाकी आप देख लो। और कब नहीं लेंगे सर जब आप नहीं लेंगे सर तो मैं सिस्टम के सामने बैठ नहीं सकता ना, मैं डर डर के नहीं जी सकता ना। नहीं सर। मैं डर डर के नहीं जी सकता। पीछे लेकिन लेकिन खराब है ना सर इसमें, लेकिन में प्रॉब्लम है ना सर इसमें तो, लेकिन में प्रॉब्लम लग रहा था, वैसे हमने कहा दे दें मार्क कर लेते लेकिन में प्रॉब्लम है, करेक्ट। मनोज बोलो। नमस्ते सर। नमस्कार, बताओ। सर थोड़ा सा रुक रहा हूँ और थोड़ा सा सर सुझाव खाली चाहिए। सर थोड़ा सा ग्रोथ होते होते सर कंफर्ट जोन में थोड़ा सा, जैसा आप आज बता दिए, क्या मुझे स्पीड बढ़ाना चाहिए सर कि जैसा चल रहा हूँ सर तुम वैसा? कई महीने से कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हो, जी सर। और एक तो बनिया आदमी ऐसा सोचेगा कि रिस्क लेने, तो अब थोड़ा सा बढ़ा सो क्वांटिटी को, रुको मत। जोन समझ में आ गया, पल्स समझ में आ गया, ट्रेंड समझ में आ गया, वैलिडेशन समझ में आ गया, रुको मत। जी सर, क्योंकि विजन सर जैसा आप बताए थे सर, मेरा नेक्स्ट ईयर का सर विजन पूरा 1 साल का बना चुका हूँ सर। जनवरी से सोच रहा हूँ सर स्पीड करने का, लेकिन सर थोड़ा सा ग्रुप का देख के मैं बोला कि मैं रुक जा रहा हूँ कहीं। ग्रुप, फिर ग्रुप। मैंने अभी एक लाइन पे फोकस किया ना कि आपके जोन को रुकने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ड्रिवन बाय अदर पर्सन। जब तुम्हें अपने स्पीड का पता है तो तुम रुक क्यों रहे हो? तुम लोग पे तो हम भरोसा करते हैं, स्पीड बढ़ाओ। ये स्लो स्पीड, ये 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 से काम नहीं चलेगा। इसको 1 लाख रुपए पर ट्रेड मिलाओ कम से कम, और तभी आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। ऐसे दोनों में किसी को मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। हो गया वो चूहे बिल्ली का खेल कि 5,000 कमाया करते थे, ये वो खत्म करो। वो होता था। सत्यनारायण बोलो। सर गुड मॉर्निंग सर। बोलो बोलो, तुम क्वेश्चन पूछोगे? सर जस्ट ये था, इसे कॉम्पो का टाइमिंग क्या रहेगा सर? उतने मॉर्निंग 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 रहेगा, ठीक है सर। इवनिंग हम कर लेंगे, लेकिन टाइम मॉर्निंग रहेगा। सर वही मॉर्निंग में क्या होता है सर, ऑफिस आवर्स की वजह से सर कभी अटेंड कर पाते, कभी नहीं कर पाते। 6 बजे कर लेंगे सर, रिकॉर्डिंग मिल रहा है ना सर। लेकिन फैक्टर एग्जांपल हाउ मैं देखिए, जो भी मॉर्निंग का सेशन इन लोग का चल रहा है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेशन, वन ऑफ द बेस्ट सेशन। क्यों चल रहा है? अच्छा अच्छा, जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं, एक छोटा सा टाइप कीजिए आप सब। आप जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, कोई नहीं टाइप करेंगे। आपको नहीं लगता कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेशन यू आर गेटिंग, जो मॉर्निंग का मॉर्निंग जो आपका क्लास चलता है हर हफ्ते? तो हमें कोई टाइम पास नहीं करना है कि चलो जी हमें टाइम पास करना है, हमें सिखाना है। मॉर्निंग उठना हमारे लिए भी डिफिकल्ट है कि चलो जी अपने सारे काम को छोड़ के हम आपके साथ बैठते हैं, हम ऑफिस थोड़ा सा लेट हो जाते हैं पर डे। ठीक है, थैंक यू सर। तो मॉर्निंग ही चलेगा, इवनिंग वाला नहीं चलेगा। चलिए अमित, तुम्हारा भी क्वेश्चन है? यस सर। बोलो बोलो बोलो। सर ये जो इन्वेस्टमेंट में वो प्री डिफाइंड टारगेट कैसे करते हैं सर? बहुत अच्छा। जैसे टाटा मोटर डीवीआर में कहाँ पर निकलना है वो समझ में नहीं आता। देख, मैंने जितना भी आज तक इन्वेस्टमेंट दिया है, तुम लोग पुराने हो, किसमें लॉस कराया है? एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड बताओ। नहीं सर, है? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है सर। मतलब क्या करते हो, आगे कराऊं? यस सर। सर जैसे इन्फोसिस में 20% मिल रहा था सर, फिर बाद में वो नीचे आ गया। मैं क्या करता हूँ, और आप बड़ा प्रॉफिट लेने से अच्छा है छोटा लॉस लेके निकल जाओ। हम 5-7% के लिए कभी किसी ट्रेड में इंटर ही नहीं करते। ये सब चिंदी चोरी है। आपका डबल करा दिया ना टाटा मोटर डीवीआर, 1.5 गुना हाँ ऊपर सर, ही, हाँ सर डबल हो गया सर, 70%। बस। और आप इन्फोसिस में लॉस में नहीं है, यू आर इन प्रॉफिट। हाँ लॉस में नहीं है सर। तो अगर बुक कर लोगे, अगर ऊपर चला जाता तो क्या कहते, सर हम बुक कर लिए। वो जरा सब्र करो, हाँ, ठीक है? ठीक। तो उसका टारगेट धीरे धीरे समझ जाएंगे आप बुक करना। तो बुद्धि भाई कैसा चल रहा है आपका सेंटर?
नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। बढ़िया चल रहे सर, अभी 2 सेशन हुआ है सर, 2 सीटिंग हुआ है सर। हम्म, सब लोग एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम्म, सब ठीक-ठाक चल रहा है सर। चलिए। मैं सर और गुड़गांव और आया हूँ एक मीटिंग के लिए। कहाँ, पुणे है? नहीं, गुड़गांव आया हूँ सर, एक मीटिंग है, क्लाइंट मीटिंग है। अभिषेक से बात कर लीजिएगा, मिलते हैं। हाँ जी सर। मैं थोड़ा एक सर एम्बेसी छोटा जाऊंगा, सा, एम्बेसी के बाद में फ्री हूँ दिन भर। सॉरी सर। मैं एम्बेसी जाऊंगा, उसके बाद में दिन भर फ्री हूँ। हाँ हाँ हाँ, जी सर, इवनिंग को कॉल करना सर। कर लीजिएगा। सबके चेहरे की मुस्कान बताती है कि सब लोग नालायक हो चुके हैं, सिवाय मेरे। दत्त साहब, अब आप आए कि अभी भी बिजी? भाई गुड मॉर्निंग। जी दत्त साहब, प्रणाम। मैं बस गाड़ी में बैठना था, उतनी देरी थी, इसलिए आपको बोला था 5-10 मिनट के लिए। आई एम कंफर्टेबल। मुझे आपको आज बहुत अच्छा मुंडी देखकर ज्यादा तक फीलिंग नहीं आती ना? मुंडी, अब थोड़ा गाड़ी चला रहा हूँ, बट फिर भी चलिए। ओह, चलिए, कोई बात नहीं। सो रवि भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का आपका ये इक्वेशन। ये सारी क्लास को समझनी चाहिए। ये जिंदगी की बहुत जबरदस्त सच्चाई है, जिसको इंसान को समझना चाहिए। जो आपने बताया, कंफर्ट, पिता के भरोसे बैठा रहता है, भाइयों के भरोसे बैठा रहता है, कहता है वो पैसे आते रहते हैं, देखो मैं बड़े आनंद से जी रहा हूँ। अचानक कोई आके बोलता है कि कुछ करिए, फिर उसका वो जो फियर जागता है उसके अंदर कि मैं फेल हो जाऊंगा, पता नहीं मुझे इतनी ऐश आराम मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फिर लर्निंग का प्रोसेस। और जो सबसे लास्ट में आपने एक बात कही, डर डर के नहीं जीना। अरे भाई, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये लाइफ की, डर डर के नहीं जीना, साइकोलॉजी के। और ये सब चीजें आएंगी आपकी लर्निंग से। फियर और लर्निंग जब हाथ में लाते हैं ना आपस में, तो ऐसे होता है जैसे दिन और रात हाथ में। सुबह होती जाती है, सूर्य भगवान निकलते हैं, तो अंधेरा छटता चला जाता है। वही चीज है फियर और, ये इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आज आप ड्राइविंग कर लीजिए। अगले दिन आपके सेशन, आपके लेक्चर का थोड़ा सा आनंद लेंगे हम, क्योंकि आज आप थोड़ा हाँ, ड्राइविंग। ये इस पे आप जितना बोलो कम है। मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन दत्त साहब देखिए, बच्चों में प्रोग्रेस तो है और फिनोमिनल जर्नी है सबका। जी जी जी, इस पे विस्तार पे बताने की जरूरत है सबको, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। अब जोन आया, जोन हम बोल रहे हैं, जोन और लीजिए। फियर किसी बात का आपके अंदर? और डर को कैसे निकालना अंदर से, हो जाएगा, सब होता है। आप म्यूटेड हो गए। बिल्कुल दत्त साहब ड्राइविंग कर लीजिए। पूरी आदत से। हाँ, आप ड्राइविंग कर लीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर अच्छा, देता हूँ। ओके, आप ड्राइविंग कर लीजिए, क्योंकि अच्छा, ठीक है। थैंक यू रवि भाई, थैंक यू। कुलदीप भाई बोलिए। गुड मॉर्निंग सर जी। बस आपको हाय बोलना था और कुछ नहीं। बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई, मतलब चलो आपसे बात ही कर लेते हैं। आनंद आ रहा है जीवन में? अरे सर, बहुत मजा आ रहा है सर। आपको जितना शुक्रिया बोलूं सर कम है। जैसे मेरे लाइफ में तो एक दिशा मिली है आपके थ्रू से अच्छी से। आप एक ऐसे इंसान थे जिनको कि सप्लाई जोन समझ में नहीं आता था। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज शॉर्ट करते हैं बैठ के सर, आपके गाइडेंस में सर। और सर एक बात बता दूं आपको सर, ये तो मेरे को 1 साल होने को आया अभी आपके साथ जुड़े हुए। आपका जो सटीक है, जो आप बोलते हैं ना मछली की आंख, वो आप सिखा रहे हो हम लोग को। कोई माने चाहे नहीं माने, बट जोन का जो पॉइंट है, प्रिसीशन जो हम बोलते हैं ना सर, वो आपके तरीका से हुआ है सर। और कोई तरीका ही नहीं है जो बना ही नहीं है कि इसको इतना प्रिसीशन मार्किंग कर सके, और वो चलता है सर। 90% आप बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ 99% चलता है सर आपके जोन से, यदि प्रॉपर उसको वैलिडेट किया जाए तो ये कमाल है सर, कमाल है। बट हाँ, नजरिया जो आपका सेशन था, ये तो बहुत ही बढ़िया था कि डर जो वाला डर निकल गया। अभी डर लगता नहीं है, स्टॉप लॉस से डर लगता नहीं है उसका, चाहे रेंज जितना हो, चाहे वो 500 रुपया हो या 5000 रुपया हो, वो डर नहीं रहा अभी। कि ये पता है कि हाँ 1:5 मिलेगा, उसमें कमा लेंगे, कोई इश्यू नहीं। एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच सर। ओ बंसल साहब, नमस्कार सर। बोलिए बंसल साहब, कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं सर। 3 एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है सर। बोलिए। सर एक तो सर जैसे सर इन्फोसिस का शेयर है सर, वो जो अमेरिका में लिस्टेड है, तो ऐसे और सर कौन कौन से स्टॉक्स है जो बाहर भी लिस्टेड है, जिनसे हम वो प्राइस चेक कर सकते हैं? इंडियन मार्केट का ग्लोबल जो है टोटल 1300 स्टॉक्स ग्लोबली लिस्टेड है। 1300? लेकिन आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, तभी मैं एक लाइन बोलता हूँ ना, मार्केट नेवर स्लीप्स। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन था सर, जो पीछे सर एल्यूमिनियम का जो जोन चला था, जो 228 के ऊपर जो चला था अपना नीचे, तो सर, हाँ, सप्लाई जोन चला था, तो सर उसमें सर लेग आउट जैसे कवर हो गया था सर उससे पहले,
तो सर फिर भी सर वो चला, तो सर ये तो थोड़ा मेरा सा और कंफ्यूजन। कवर हुआ था आने के दौरान ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने उस ट्रेड को लाइव कराया था सबको बिठा के, अगर आपको याद हो तो। हाँ सर बिल्कुल कराया था, तो बस सर यही कंफ्यूजन थोड़ा बना हुआ था कि किस केस में हम माने कि लेग आउट कवर हो गया और किस केस में माने कि नहीं कवर हुआ, थोड़ा सा बस ये कंफ्यूजन सा बना रहता बोरिंग कलर का कैंडल डिफरेंट कलर में था ना, है। बोरिंग कलर का कैंडल डिफरेंट कलर, ठीक आप ठीक है समझ सर। रहे हैं मैं कहाँ से चल रहा हूँ? हाँ समझ गया सर, सही समझिए। सही है। ड्रॉप, बोरिंग ड्रॉप, ड्रॉप ग्रीन, गैप फ्रॉम ग्रीन टू रेड इज गैप ज्यादा है। ठीक है सर, अच्छा ठीक है सर। और सर जैसे फॉलो अप सर जोन बनता है, हम्म, तो सर कई बार क्या होता है, जैसे हमारा जोन कहीं पर है और प्री ओपन के चार्ट से फॉलो अप बन जाता है, वो फिर वो हम्म, प्राइस हमारे जोन में आता ही नहीं है। हम्म। तो जोन जो मतलब जो नेक्स्ट जो जोन बना, हम उसको फॉलो अप जोन कंसीडर करेंगे या नहीं कंसीडर करेंगे? वो एक्चुअल में उस प्राइस पर नहीं बना जिस प्राइस पर जोन था, ना, नहीं कंसीडर करें। हाँ। ठीक है अच्छा, सर। आप खुद देखिए बंसल साहब कि वो श्याम बंसल और इस श्याम बंसल में अंतर है या नहीं है। सर बिल्कुल सर मैं तो बहुत ज्यादा। घबराया हुआ श्याम बंसल भी देखा हूँ। सर बिल्कुल देखे सर, बिल्कुल सर। सर और सर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है सर, फियर भी रिमूव हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है, एंजॉयिंग द जर्नी। एंजॉय द प्रोसेस। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वर डिस्ट्रॉयड इन अ सिंगल डे। अगर आपको कभी कोई ज्यादा घमंड आ जाए तो बिना स्टॉप लॉस का चार्ट रेट लगा दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कितना अच्छा है कितना बैड है। डॉक्टर जोशी, हाउ आर यू? बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप रेगुलर प्रॉफिटेबल थे, एक आपने 10,000 का लॉस भी शेयर किया मेरे साथ, आई एम वेरी हैप्पी। यस सर। और रेगुलर प्रॉफिटेबल थे, 2 लाख का भी प्रॉफिट देखा, 50,000 का भी देखा, दैट्स वेरी गुड। यस सर। सर मुझे वो पूछना था आपसे कि जो प्री मार्केट की जो डील्स होती है सर, वो ब्लॉक डील्स चलती है क्या प्री मार्केट में? ब्लॉक डील सब मार्केट में नहीं चलता, पहले चलता था। सर प्री मार्केट में हम लोगों के ऑर्डर्स लगने चाहिए, मतलब शेयर्स के? लगते हैं ना। सर बिकॉज मेरा कोई भी ऑर्डर 9:15 के पहले एक्टिव आज तक नहीं हुआ। अभी तो आप प्रॉफिटेबल हुए हैं, तो मतलब पहले तो आप हम जब आप मुझे नहीं जानते बस तो जुआरी थे, अभी तो आपको खिलाड़ी बनाए हो धीरे धीरे। सर अभी तो मैं सीख रही हूँ, there's a lot to learn every day। आज की आपकी क्लास से बट यू आर और भी मेकिंग बहुत वेरी कुछ गुड समझ मनी, में आया। बट यू आर मेकिंग वेरी गुड मनी। थैंक यू सर, लेकिन अभी मुझे आज की क्लास से समझ में आया कि इट्स अ वेरी लॉन्ग वे। यस बीच बीच में वापस फियर जोन में चले जाते हैं बाय बीइंग ड्रिवन बाय ओपिनियंस ऑफ अदर्स। यस करेक्ट। वो हो जाता है अभी भी कई बार। बताओ तो क्या करना है, वो बताएगा अपनी बात, वो बताएगा अपनी बात, लिव इट। तो नहीं करना है। बोलो बोलो बोलो, कैसा चल रहा है? अरे बच्चों को क्यों बिगाड़ रहे हो सुबह सुबह? ये इसमें सब मास्टर क्लास वाले बच्चे आ गए हैं, मत बिगाड़ो। हमारा तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो अभी दूसरे भी क्या चलेगा? आवाज हमारी क्लियर नहीं, आवाज पहले ठीक करो, वो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ बोलो 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 संदीप। गुरुजी प्रणाम। रुक जाओ, एक बच्चे लाइन में है। संदीप थोड़ा माइक चेक करो। हाँ जी, कितना लूटा नरेश? इनके सर। हम्म, सर चलो। जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 3 महीना रेस्ट किया मैंने, मतलब शेर घायल था, अभी रेडी हो गया है। ठीक है। हाँ, आपने जो पढ़ाई अभी जो बताया उससे मुझे लगा कि मुझे भी सवाल पूछना चाहिए। हाँ, तो मैं 3 महीना ट्रेडिंग नहीं किया, उससे पहले 10,000 का प्रोसेस किया, फिर बबीता ने भी किया, ऐसा किया हमने, फिर मैंने ट्रेड नहीं किया। तो अभी मुझे लगता है कि मैं ये जोन से निकल गया हूँ। हम्म, तो मैंने जो पहली बार जब मैं ट्रेडिंग में जब जुआ खेल रहा था, पहले दिन मैंने 14,000 कमाया था और वो मेरा 5 लाख लेके गया। ठीक है। और अभी मैंने सिस्टम से 15,000 कमाया है। मैं सोच रहा हूँ मैं 15,000 करोड़ लेके आऊँ या जो भी है, मतलब बड़ा अमाउंट माय अभी गॉड। ट्रेंड है मेरा। तो इसमें आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए, साइकोलॉजी। आप मुझे अगर एक बार पीठ थपका दिया ना, अरे चल, तो फिर मैं फ्यूचर का एक लोड पे जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी स्टॉप लॉस मैंने ले लिया, मतलब 5 स्टॉप लॉस का पैसा है मेरे पास, 1/5 लिया मैंने कल। क्या बात क्या बात, 15,000 कमा लिया। हाँ क्या तो बात। बबीता तो बहुत खुश हो गई होगी। हाँ सर, बस एक थोड़ा सा ये है कि कल देवेंस हॉस्पिटल में एडमिट है, बबीता उधर ही है। क्या हुआ क्या हुआ? उसको बुखार 2-3 दिन से बुखार था, तो हमने कल एडमिट कराया। तो वो हॉस्पिटल से ही शायद ज्वाइन होगी बबीता अभी। कोई सपोर्ट चाहिए बताना यार, हम किसी को भिजवा देते हैं। सर ठीक है, अभी कोई दिक्कत। अभी कॉल जाएगा आपको थोड़ी देर में। अभिषेक सर, को कुछ तो प्रॉब्लम है? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए था कि मैं सोचता हूँ कि नरेश तू एक एक लोट पे काम कर सकता है, अगर आप परमिशन। नरेश, नरेश तुम एक एक लॉट पे काम कर सकता है। ओके, थैंक यू ठीक सर। है, नालायक। ठीक है, करो, करोगे तभी होगा। आपको हाथ उठाने की क्या जरूरत आ गई? सर एक किस्सा बोलना था। आज सवेरे से मेरे को टाटा मोटर डीवीआर के लिए इतने फोन आ रहे हैं कि क्या करना है। और जिस दिन लेने बोला था सबको, अपने दोस्तों को, उस दिन आपका जीना आराम कर दिए होंगे। सर वो तो मैंने विचार कर लिया था कि जिंदगी में कभी किसी को कुछ बताएंगे नहीं। नहीं बताएंगे ना? गुड। नहीं सर।
तो आप बस मोस्ट डिमांडिंग पर्सन इन द सोसाइटी हो गए होंगे। इन द सोसाइटी, इन द फैमिली, ऑल ओवर। बच्चा कमाने लगा है अब स्टॉक मार्केट वाला। कल जी 400, अच्छा कल भी आप पूछे थे सर निकाल दूं, मैंने कहा कि अभी तो खरीदने का समय आया है। नहीं सर, आप मैं तो सोचिए कि यही 200 का प्रोडक्ट 3 से 4 महीने में, अच्छा आप 260 में बोले सर निकाल दूं, मैंने क्या बोला? नहीं, रुकना है, 300 में बोले निकाल दूं, हमने क्या बोला? रुकना है, रुकना है। तो 10 में बोला निकाल दूं। नहीं, बाद में तो पूछा ही नहीं सर, 300 के बाद में तो पूछा ही नहीं आपको कि नहीं, क्या लोग करना पूछते है। हैं ना आपके सारे जो नहीं नालायक हैं। नहीं सर, हम तो नहीं पूछते कभी सर। ने आप जो भी देंगे वो सब। दामोदर सर अक्षय टाइप कर, आई वांट टू मीट अंकल। आपकी उम्र कितनी है? मेरी तो 80 है, 8 ईयर। किस क्लास में? नर्सरी में सर अभी। आपको अंकल बुला रहे हैं। चलिए, आपके चैनल की खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, कीप इट अप। और आपको भी Yes. क्योंकि वो 3-4 महीने का फेस लोग पूरा नहीं करना चाहते हैं। सबसे आपको ये है, मैं आज इन लोगों का क्लास है, मैं आप लोग क्यों बुलाया? सबको इसलिए बुलाया ना सुबह क्योंकि आप लोग ज्वाइन कीजिए, समझिए व्हाट एग्जैक्टली दे आर टॉकिंग अबाउट। सेशन हमारा हो गया, आज 40 में सेशन हमने खत्म कर दिया। ठीक है यस सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। अच्छा, श्रीमती जी का क्या रिएक्शन है इस पे? सर रिएक्शन तो क्या है, वो SIP पूरी बंद हो चुकी है हम्म। और वो पूरा फंड इधर आएगा। अभी मेरे को ये बोलो सर, आप ये बताइए, जैसे आपने नरेश को अभी आशीर्वाद दिया, फ्यूचर में करना है क्या? आपको नहीं अभी? नहीं, ठीक है सर। कल कितना लूटा? 12,000। वेरी गुड, आई लव इट। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है सर। तो भक्ति भाव से आप लगे रहते हैं, लगे रहिए। आई एम ऑलवेज विद यू। एक दिन में कुछ नहीं होता है, क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वर डिस्ट्रॉयड इन अ सिंगल डे। बोलिए सरपंच साहब। प्रणाम गुरुदेव। जी जी। गुरुदेव, एक तो छोटा सा ये पूछना था, जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट आप कहते हैं लंबा विजन लेके कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, तो उसमें जो रेट का डिफरेंस होता है उसको कैसे जस्टिफाई करें हम इस रेट में हमें, ताकि जोन तो हमने कैश के हिसाब से देख लिया, कैश में जैसे हमारा एशियन पेंट का था ये 3563 पर था, और जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में काफी डिफरेंस होता है, तो उसी में लोन देख के कैसे चलेंगे? पहले 15 दिन का नियर बाय का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, क्योंकि 15 दिन से ज्यादा बस समय हो। मतलब अगर आप अभी जुलाई में अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। पहले 1 महीना आप उसको कमाइए, फिर उसको जाकर ट्रेड कीजिए। जी 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 गुरुदेव। अच्छा, अगर 50 हजार कमा रहे हैं तो 5,000 रुपया उसमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 जी का जी जी, देने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट में करें फिलहाल तो हम काम जो करें। 15 दिन कम से कम उसमें समय होना चाहिए। वीकली ट्रेड कर रहे हैं ना? जी 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 जी। लूटा थोड़ा बहुत? हाँ जी, हाँ जी, एशियन पेंट में लिया सर। एक्चुअल में थोड़ा एक मिस्टेक हो गया, मैंने वैसे 4 कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन एक चल रहा है मेरा, ठीक है। उसमें 40,000 के प्रॉफिट पे है सर। इतना तो सरपंची में भी नहीं मिलता है। आपका आशीर्वाद है सर, अब तो कोई कमी रहेगी नहीं सर, ना रह सकती, आपका आशीर्वाद है। और ये जो खतरनाक सरपंच बैठे हुए हैं इनका ये सर सुबह से बोले नहीं आज तो है ना फिजियोथेरेपी के लिए नहीं गई, मैं क्लास लगाऊंगी, मेरी क्लास मिस होगी, मैं क्लास लगाऊंगी। मैं चलो ठीक है, आप क्लास लगाओ। आप बहुत मुश्किल से निकले हैं बाहर, आपकी हेल्प जरूरी है। चलो ठीक है, जैसे कुछ जोन थे सर, एक दो दे दो। फिरते हुए को चाल जूता मार लो, क्या फर्क पड़ता है? सर। एक टीवीएस मोटर में है 960 पे। मजा आ रहा है सरपंच साहब? जी सर। टीवीएस मोटर पे 960 पे, बताइए ना। 960 पे ये टेस्टेड है राजेश भाई। नहीं, 960 वाला सर नीचे से। जी 960 वाला। ये कवर मानेंगे क्या सर इसको? ये वैसे थोड़ा सा है क्या आपको? नहीं सर, नहीं चलेगा, स्टॉप लॉस दे देगा। बाकी आपको इच्छा करे ले लीजिए, बाकी बाद में नहीं गुरुजी, आपने जहाँ शंका जाहिर कर दी वहां तो हम सोच ही नहीं सकते। मैं शंका जाहिर नहीं करता हूँ, मैं एक्यूरेसी वाली बात करता हूँ, क्योंकि मैं अब वो हाँ जी, हाँ जी, वो मतलब आप कहने देखिए, का तरीका आपका। आप सरपंच साहब भी घर पे 2 बार आए, 1 बार आई, आप भी घर पे 2 बार आए, तो आप सरपंच साहब भी 2 बार आए, आप भी घर पे 3-4 बार आए। हम ओरिजिनल आदमी है, ऑथेंटिक आदमी है। अगर मुझे आपसे कोई से फीस लेकर रिश्ता खत्म करना होता ना, तो घर तक आप आने जाहिर के हमने कहीं मना नहीं किया। नहीं जी, नहीं जी, हमने बिल्कुल ट्रेनिंग बिल्कुल सर, किया, बिल्कुल तब हम आपको बताए। हम जब तक करते थे तब तक आपको बताते नहीं। जी। हम्म। एक महिंद्रा। आप म्यूटेड हो गए। तो हम जब तक करेंगे तो ओम, 1 मिनट देख लीजिए। ओम, हेलो। बोलो। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, पूछना था मुझे, सवाल तो ये था सर, जैसे प्री मार्केट में कोई भी ट्रेड जैसे चला जाता है उस दिन के लिए, प्री मार्केट में मार्केट डेटा हम देखते हैं तो उस दिन क्या उससे ऊपर वो ड्राइव करेगा ही नहीं सर?
दिन भर में? क्यों नहीं ट्रैक करेगा, दौड़ेगा, कि चलेगा ना। जैसे उदाहरण के लिए जैसे किसी का ट्रेड का सर अभी करंट प्राइस है 100 चल रहा है और वो 150 प्री मार्केट में गया, उसके बाद मार्केट ओपन हुआ, तो मैंने कई तो ट्रेड को ऐसा देख रहा था कि उस दिन वो मतलब वो 150 जैसे कि प्री मार्केट में चला तो उस उतना वो क्रॉस ही नहीं कर पाता था, क्योंकि वन जैसे 100 है तो 120 130 मतलब उसी तक ही वो सीमित हो जाता है। मैं इसमें एक ऐसा चीज कुछ बताता चाहिए हूँ, सर? क्या आपको लगता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका वो मेंटल बैरियर है कि सीमित हो जाता है, ऐसा कभी ऐसा संभव ही नहीं है। आपको लगता है वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ लड़ाइया बोलो। कैसे सर? बहुत अच्छा। सर कट हो गया था बोलो ना। सर, वो यूएसडी आईएनआर का लिया हुआ है, चालू है अभी ट्रेड। बच्चों को मत बिगाड़ो। सर हमारे पास तो अभी वही है, क्योंकि आपने हमें दूसरी दुनिया दिखा दी है ना सर। दुनिया दिखा दी तो दुनिया का एंजॉय करो, बच्चों को क्यों बिगाड़ रहे हो। सर हमारा क्वेश्चन तो एवरेज पर हफ्ता क्या चल रहा है। सर अभी सैलरी से तो ज्यादा हो गया है। सैलरी से ज्यादा हो गया ना, वेरी गुड, आई लव इट। मैं आप मुझे पर्सनली भेजिए, उसमें मैं वैलिडेट करके डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ये पता है इसमें एक जोन वैलिडेट करने का मतलब है 10 इसमें जुआरी बैठे हुए हैं और तुरंत करेंसी पे चले जाएंगे, तुरंत, उनको 5 मिनट समय नहीं लगेगा। पवन बोलो, पवन सिंधे नमस्कार सर। कैसे हो। बस बढ़िया। चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तुम लुटेरे बन चुके हो। वो जिस दिन जुड़े थे उसी दिन बन गए थे। आज 2 जोन चल गए सर, एक बायोकॉन और एसबीआई कार्ड। एसबीआई लाइव तो चलना ही था, वो तो शॉर्ट वाला ना। एसबीआई कार्ड का, हाँ वही। एसबीआई कार्ड का वो तो रात में भी उस पर डिस्कस हमने किया था, एसबीआई कार्ड पे। हाँ। वो बायोकॉन का थोड़ा डाउट था सर, बस और कुछ नहीं। बायोकॉन हमने नहीं लिया, वो चल गया बाय चांस चला। हाँ, वो वीक था और पीछे का एरिया था, इसलिए मैं थोड़ा डाउट में था उससे, लेकिन मैं निकल गया उसमें, तो मेरे को भी डाउट हुआ उसमें। पढ़ने का ठीक है, वेरी गुड। चलो बाकी बढ़िया, कुछ नहीं सर, ठीक ठीक ठीक। कल कितना कमाया, कुछ कमाया थोड़ा बहुत। 1 ही लॉट लिया था सर कल। 10-15 अच्छा, हजार कमा लिया। अच्छा निकाला उससे। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। जी। बताते रहो, मिल रहे हैं ना हम लोग। अच्छा हम लोग हैदराबाद में हैं, अपना एक छोटा सा मीटिंग है सारे फैमिली मेंबर का। डेट है 38 ऑफ दिस मंथ, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हैदराबाद में। कोई फेडरेशन का हॉल है उसी में। ओके, मुझे हाथ क्यों नहीं दिख रहे हैं, ये हाथ मुझे दे दो, अपना हैंड रेज करना जरा, मुझे दिख ही नहीं रहे। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, रुको रुको, ठीक है सिर्फ देखते इसका मेरा मेरा इसका कोई दिक्कत हुआ क्या। एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन आंसर में पता है बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। सिंह साहब मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज सुनाई दे रही है क्या मेरी, मुझे पता है। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया सर। बताइए। हाँ बोलो। नमस्ते सर जी। बोलो। मेरे सब मैं ये बोल रही थी, मेरे सब जुआरी नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले कभी भी ओवरनाइट रिस्क लेते थे ना तो इतना मतलब रात को सोते भी नहीं थे। और ये एशियन पेंट का पहली बार लिया इन्होंने फ्यूचर में, तो इसके बाद आराम से सो रहे, बोल रहे हैं एक ही होगा, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस। टेंशन लेना। क्या बात, क्या बात। जी चलो अभी बिल्कुल सर। अभी अभी आपसे कॉल करते हैं, बात कर लेना कुछ देर में, ठीक है। बिल्कुल। बोलो नालायक। आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ जुबान हिल रहे हैं, सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। चलो चेक कर लेना। टाटा मोटा 15% अप है तो है, उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, मुझे पहले से पता था। शर्मा जी बोलिए। नमस्कारम सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। बस आनंद है और आपसे बात करने का टाइम मांग रहा हूँ, और कुछ मैंने आपको मैसेज भेजे थे पर्सनल रिगार्डिंग द यौगिक एक्सरसाइज, जिस पर चलो आप जब कृपा। बात कर लेंगे, जैसे करेंगे बात। कोई क्वेश्चन है बता दीजिए। बस क्वेश्चन तो इतना ही था कि हम अभी ज्वारी करके ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, एशियन पेंट में कुछ पैसा कमा लिया था, हालांकि आपकी ज्यादा तो नहीं थी, ज्वारी बने से कमाया, लेकिन जो सच्चाई बोल रहे हैं आपसे, फ्यूचर शॉर्ट किया था 31,000 कमाया। ठीक है, वेरी वेरी गुड। बाद में आउट हूँ पोजीशन से, अभी पोजीशन नहीं है मेरी कोई भी। नाउ यू आर अ गुड बॉय।
बट मैंने गलती की है, उसके लिए माफी तो दे दीजिए पहले। पता चल गया गलती कहाँ की, स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे, नहीं, स्टॉप लॉस लगाया था मैंने बराबर। बीच में एंटर किए होंगे। नहीं, मैंने 2 लॉट लिए थे, एक का प्रॉफिट बुक किया, एक को मैं ट्रेल करते गए, 31,000 पे आउट हो गया। वेरी गुड, स्टॉप लॉस बराबर लगाया था, अभी तो वो गलती नहीं करता हूँ जी। ठीक है ठीक है। वो और 29,000 करोड़ का नशा यहाँ पे मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे 29 लाख करोड़ वाले बैठे हुए हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो नशा है ही नहीं मुझे, वो तो कस्टोडियन थे। अच्छा, एक आपसे और अभी मुझे मालूम चली, जिससे सुन के मैं थोड़ा परेशान हूँ, आप कोई डेली इंजेक्शन ले रहे हैं ऐसा बताया आपने? हाँ, अभी 2 हफ्ते तक और चलेगा। अरे भैया, तो मैं कहता हूँ फिर तो आपके लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ उसमें गारंटीड है, गारंटीड है, गारंटीड है। ट्रस्ट माय वर्ड फॉर इट, प्लीज। चलिए कर लेंगे। आप रजिस्टर कर डालिए और कुछ मत सोचिए। जैसे आप हमको बोलते हैं ना, दिमाग है ही नहीं तो सोचेंगे कहाँ से? जिनको चलिए, सोचना था सोच सर चुके। आपको कॉल करेंगे, उस पर बात करते हैं हम। मैं करता हूँ बात सर आपसे। बहुत बोल भाई, अब तुम भी बोलोगे। हाँ बोलो ना रविंदर। यस सर। हाँ बोलो, कुछ जोन में बताओ यार, ऐसे सिर्फ यस सर करते रहते सब लोग, बोलो। सर आवाज में प्रॉब्लम है, सर एशियन पेंट आवाज में प्रॉब्लम है, दोबारा हैंड रेज करना, दोबारा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अजय भाई बोलिए। अजय भाई, कोई हमारी तरफ से दिक्कत है क्या? जिसको जिसको अनम्यूट कर रहा हूँ भाग जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा वो क्या लिया है। वदन भाई, तो सही क्वेश्चन ही नहीं आ रहा अभी तक। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और आज हम लोग इसको समझे कि आपका जोन नहीं चलने का ये कारण है। तो ये मॉर्निंग वाला, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग ऑटोमेटेड है ना, सिर्फ ऑटोमेटेड है ना, इसका सिर्फ एसटी वाले ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। बाकी हम देखते हैं, कुछ इसका कॉपी का पेस्ट नहीं हो सकता है, कुछ देख लेना, कुछ मैनुअल हो जाएगा, सबके साथ शेयर कर देना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग और एंजॉय कीजिए।